सौरभ भाई, इस सफर के बारे में बताएं। पहले तो एनडीटीवी छोड़ने का मन क्यों बनाया और कितने दिनों में ये फैसला लिया, और रेड माइक का सफर कैसा रहा आज तक आपका? उनका चैनल अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो मेरे को लगा शायद वो मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरे को आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। शालीन भाई, आई थिंक दैट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई से विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर नेवर एंटी मोदी और एंटी बीजेपी। स्टोरी है तो फिर वो है। लोग कहते नहीं सौरभ भाई आपको कुछ अच्छा नहीं दिखता इनमें। अरे भैया, अच्छा तो सरकार खुद ही दिखा रही है ना। हमें तो रेड माइक जब शुरू किया तो बहुत लोगों ने कहा कुछ कंट्रोवर्सी करके छोड़ो। अब माहौल बनाने वाले लोग चलते हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जो रिपोर्टर्स हैं वो आज भी अच्छा काम कर रहे हैं, पर आप और हम नहीं जानते उन्हें, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं। लेकिन कंट्रोल करने का तरीका या तो बह है या एडवर्टाइजमेंट है, इसके सिवा कुछ? एक्सेस। ये स्टोरी कर दिया अगेंस्ट तो मेरे जो सीएम के घर पे या पीएम के घर पे किसी मंत्री के घर में एक्सेस है, वो एक्सेस बंद हो जाएगा। कोई आपको यदि खरीद रहा है तो आप बिकने के लिए तैयार हो? पहले बिकना तो बिकना ही है, चाहे आप पैसों के लिए बिकें या खबर के लिए बिकें या एक्सेस के लिए बिकें। कभी डर नहीं लगता? कोई ऐसी स्टोरी हुई हो जैसे डर लगा हो, गला सूखा हो? क्यों नहीं, गला सूखा, डर लगा, मतलब कैसे डील किया? तमाशे ने मम्मी कहती है कि तुम्हारा ही तुम ही हर बार तुम ही मिलते हो क्या जाने के लिए? किसी और को नहीं भेज सकते, तुम ही मिलते हो ना। मम्मी तो मेरा लड़का ही सबसे पहले। वो जब किसान आंदोलन हुआ, वो आंसू कैसे गोले चल रहे हो और रिपोर्ट करे तुम ही मिलते हो, दिल्ली के दंगे तुम ही भेज रहे हैं। कानपुर स्टेशन पे उतरते हो, वहां से लेके घर तक जाने के सफर में लोग पहचानते होंगे? बहुत मैं बहुत इमोशनल रहता हूँ। इमोशनल क्या होता है, मतलब 4 काम बता देते हैं लोग। आई थिंक मोस्ट ऑफ द रिपोर्टर्स विल लिव विद लॉट ऑफ गिल्ट्स। अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपनी वाइफ को या अपने पेरेंट्स को। और जो जर्नलिस्ट है ना, वो अपनी इज्जत खुद गिरा देते हैं। आपने पार्लियामेंट के बाहर देखा कि कैसे वो जब वो वीडियो वायरल हुआ, उसमें कुछ बड़े सीनियर रिपोर्टर्स थे, वो एक उस रंग शेल के लिए उसके लिए कि जैसे वो नीलम और वो उन्होंने किया था, उसके लिए लड़ रहे हैं, दूसरे को खींच रहे हैं। वो तो एविडेंस है यार, मतलब आप रिपोर्टर हो, वो एविडेंस, इट इज पार्ट ऑफ इंक्वायरी, इट इज एन एविडेंस एंड यू आर लाइक दिखाने के लिए आप फिर क्यों इज्जत करेंगे? लोग हंस रहे हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं, आप खुद हंसी का पात्र बनते हो। पर बहुत प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे लोग वायरल होते हैं। दोस्तों, भगवत गीता हम तक पहुंच सकी क्योंकि संजय ने युद्ध क्षेत्र में जो देखा सुना वह यथावत धृतराष्ट्र के सामने कह दिया। इसी तरह आज़ादी के समय भी बहुत से महापुरुषों का जीवन संघर्ष हम तक इसलिए पहुंच पाया क्योंकि कुछ निडर पत्रकार अंग्रेजों की गुलामी के विरुद्ध हमारे संघर्ष को यथावत सामने रखने का काम करते रहे। इन्हीं पत्रकारों की बदौलत है कि आज हम इन महापुरुषों से प्रेरणा ले पाते हैं। लेकिन आज का दौर थोड़ा बदला सा है। अब पत्रकारिता के सिद्धांतों के बीच में एक टीआरपी नाम की बीमारी भी घर कर चुकी है, और इस बीमारी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रसित है। इसलिए अब इस नए दौर में यूट्यूब कई पत्रकारों का आशियाना बनने लगा है। ऐसे ही एक पत्रकार आज मेरे साथ हैं। इनका नाम है सौरभ शुक्ला। भाई साहब कानपुर से हैं और बहुत ही हरफन मौला इंसान। पत्रकारिता के लिए इन्हें IPI, रेड इंक, एंटी और एनबा जैसे कई प्रतिष्ठित अवार्ड मिल चुके हैं। हाल ही में एनडीटीवी छोड़कर इन्होंने स्वतंत्र पत्रकार के नाते यूट्यूब पर कदम रखा है, और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एक पत्रकार के जीवन के बारे में, पत्रकारिता के बारे में, और एक पत्रकार के रास्ते में आने वाले संघर्षों और उनके बीच से रास्ता बनाने के कौशल के बारे में भी। तो आइए मिलते हैं सौरभ शुक्ला जी से। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ आपका कैंडिडेट विद शालीन में। तो सौरभ भाई, इस सफ़र के बारे में बताएं। पहले तो एनडीटीवी छोड़ने का मन क्यों बनाया और कितने दिनों में ये फैसला लिया, और आज रेड माइक का सफ़र कैसा रहा आज तक आपका? एनडीटीवी छोड़ना तो मतलब वो मतलब जन्मी आप पैदा हुए, पैदा ही एनडीटीवी में हुए, मतलब आंखें खुली जिंदगी देखी तो एनडीटीवी से देखी। आज अगर शालीन भाई आपने हमें यहाँ बुलाया है जस्ट बिकॉज ऑफ एनडीटीवी। सो एनडीटीवी के लिए जो इज्जत है वो उतनी इज्जत है जितनी माँ के लिए है मेरी। तो एनडीटीवी तो सब कुछ, मतलब अगेन मतलब कभी कभी बहुत जल्दी शुरू कर दिया, छोड़ने के तुरंत बाद ही शुरू कर दिया द रेड माइक। 20 साल की उम्र में एनडीटीवी आए थे कानपुर से। तो दिल्ली पहली बार हम आए तो एनडीटीवी इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने आए। दूसरी बार जब दिल्ली आए तो वो इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए आए। तो वो जो था ना कि नहीं काम करना है एनडीटीवी में, जब पहली बार आए तो वो पंकज पचौरी जी ने इंटरव्यू लिया था उस वक्त, और जब न्यूज़ रूम में पहुंचे तो देखा कि कोई केबिन ही नहीं है। रवीश कुमार ही बैठ के वहीं काम कर रहे हैं, वहीं विनोद दुआ बैठे हुए हैं, वहीं विजय त्रिवेदी, बरखा। तो मतलब लगा कि यार, मतलब ये इतने लोग टीवी पे आप देखते हो, मतलब एक सोचो कानपुर से लड़के के जहन में क्या होगा, अरे मतलब ये भी, अरे मतलब ये तो ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पे।
अरे ये तो फलाने हैं, ये तो ढिमकाने हैं, एंड देन आपको लगा कि नहीं, फिर आपकी आंखें वहीं खुली। कॉलेज कानपुर से किया, लेकिन अब दुनिया देखी वो एनडीटीवी में देखी, जो हैं आज हम, वो सिर्फ और सिर्फ एनडीटीवी की वजह से। लेकिन पत्रकारिता क्यों चुनी थी उस समय? 20 साल का लड़का बहुत कंफ्यूज होता है। हाँ, मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश से कहे जा सकते अवध, अवध अवध है ना, तो उस समय तो बहुत समझ होती नहीं दुनियादारी की। कानपुर वालों का बस चले तो कानपुर को अलग राज्य अलग घोषित राज्य करवा दो। घोषित कर दें और कानपुरी भाषा को अलग भाषा घोषित कर दें। हाँ, उनका पूरा जर्नलिज्म में आने का की वजह ये है कि मेरे फादर एयरफोर्स में, और तो ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो वो पूरा पढ़े लिखे लोग, टीचर बनना है या सर्विसेज में जाना है या आप कुछ अच्छी सरकारी नौकरी, तो वो घर पे माहौल था। लेकिन मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, रिटन फिजिकल सब कुछ हुआ, और इंटरव्यू में आई गॉट आउट। अच्छा, तो जब इंटरव्यू में बहुत कम लोग आउट होते हैं, एंड आई रिमेम्बर बात आयरोम शर्मिला पे हो रही थी। तो अब स्कूल से ही मैं अपने डिबेटिंग सोसाइटी में, केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल का, तो डिबेट्स करना, ओपिनियन रखना। अच्छा, घर में भी हमारे वो माहौल था। तो हमारे कानपुर में दैनिक जागरण अखबार आता है, और आज भी मतलब दुनिया की सुबह कैसे भी होती हो, कानपुर में सबकी सुबह दैनिक जागरण पढ़ के आती है। नाउ मैं उस अखबार को नहीं पढ़ सकता, मतलब उस अखबार में मतलब पूड़ी भी और रोटी भी लपेट के नहीं ले जा सकता हूँ, पर लेकिन उस अखबार को पढ़ के, जो कि घर में आता था, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो जाता है। जब आप पढ़ते हो और आप कहीं बैठते हो, तो टीचर्स को बुलाया कि नहीं यार बोल रहा है, इसको डिबेट करवाओ, तो आपने कॉम्पिटिशन्स जीते, तो बोलने का शौक यार, थोड़ा ओपिनियन बन गई। आयरोम शर्मिला को लेके पूछा इंटरव्यू में, शायद आयरोम शर्मिला को लेकर के जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, शायद वो ठीक नहीं लगा उनको, और आई वॉज आउट ऑफ इंटरव्यू। शालीन भाई, 2008 की बात है, और उस समय वो हमला हुआ था मुंबई में, और उसी दिन हम इंटरव्यू से आउट हुए। वो 2008 में वो नहीं यार, ये तो नहीं हुआ, एंड आपका ना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। देन आई वेंट टू कॉलेज। कॉलेज में भी भगवान की कृपा से ऐसे लोग मिल गए जो खुद बड़े पॉलिटिकली अवेयर और एक्टिव। तो वहाँ से लगा, मेरा एक दोस्त है बचपन का, सुमित दीक्षित नाम है उसका, मतलब हम लोग स्कूल से साथ में ही हैं, यहाँ भी वो साथी है हमारे, मतलब ज़िंदगी में छोड़ा नहीं हम लोगों ने एक दूसरे को। तो उसने कहा कि यार, उसने दिखाया कि यार देखो ये रवीश कुमार जी हैं, हम लोग देखते थे न्यूज़, यार इनकी रवीश की रिपोर्ट देखो। उन्होंने कमाल खान को दिखाया, और हमारे यहाँ इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखने का बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है कानपुर में, है ना। तो हम लोग बरखा दत्त सुना था कि है, राजदीप बरखा दत्त मतलब जानते वानते नहीं थे कि मतलब आप ग्रैमी ले आओ, एमी ले आओ, हम नहीं जानते थे। कानपुर का आदमी को लगता है कि मतलब जो वही है, बाकी तो मतलब कुछ है ही नहीं। तो वो एक बात थी। लेकिन विनोद दुआ जी, तो उसने दिखाया कि यार ये देखो, तुम ये जो करते हो, बोलते हो, तुम लोगों को भी देखा पढ़ा करो। तो उसने कहा यार ये, तो फिर एनडीटीवी का एक मीडिया इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर आया, फाइनल ईयर था। मेरे फादर को ये बोल दिया था कि चलो एयरफोर्स में नहीं हुआ मैंने, कि मैं यूपीएससी कर लूँगा, कि मतलब चलो ठीक है, मेरे को ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने दें, मुझे पॉलिटिकल साइंस या आई वांटेड टू रीड ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ने दें। तो उन्होंने अलाउ किया। फिर उनको लगा कि चलो ठीक है, पढ़ता ठीक है, पढ़ने में ठीक है, तो चलो यूपीएससी कर लेगा। फिर मैंने उनको बोला नहीं, मेरे को ये करना है, ये अच्छी चीज़ें। यहाँ लगा कि नहीं, मौका मिलेगा, अब आगे जाओगे। मेरे को किसी ने एंडरसन कूपर को दिखा दिया कि देखो एंडरसन कूपर है ये, सीएनएन में, उसकी इराक की कवरेज देखी, लगा यार मतलब ये हो गया। तो आपको जब लगता है कि नहीं कि अच्छी बात है कि आप बातचीत कर रहे हो, वाद विवाद संवाद हो रहा है, तो लगा नहीं ये चीज़ है जो कर सकता हूँ, मुझे अच्छे लगेगा करना। तो इस तरीके से फिर एनडीटीवी में आ गया। मेरे पिताजी ने कहा कि भैया देखो ऐसा कि तुम्हें ये करना है, तो फिर देन यू आर ऑन योर ओन। ऐसा कि मतलब पत्रकारिता से उनको नहीं, पत्रकारिता नहीं, उनको लगा कि यार मतलब पढ़ने लिखने में ठीक है, इसने एग्जाम निकाले हैं, यूपीएससी क्यों नहीं कर रहा है। वो एक माइंडसेट है उस पेरेंट्स का जगह। होता है कि भाई सेटल हो जाए। हाँ, मतलब ठीक है, मतलब अभी नाउ ही, अभी भी जब जब एनडीटीवी छोड़ा होगा, हाँ, तो उनको फिर लगा मेरे माता ने कहा यार 20 सब सेटल था। हाँ, सब सेटल था। एंड मतलब लोगों को लगता है कि मैं लिटरली, मतलब मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, करंट मैनेजमेंट ने दे गिव देयर 100% टू स्टॉप मी। उन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मेरे को नहीं रोका, उन्होंने बहुत रोका, और उन्होंने पूरी कोशिश की और जेन्युइन कोशिश की। लेकिन वक्त होता ना यार, अब वो एनडीटीवी किसी और का है, और जिस स्टोरीज पर बिलीव, अगर शालीन भाई, अगर वो मैं स्टोरी जो कर रहा हूँ, जिससे लोग मुझे पसंद करते हैं, सड़क पर हाथ पकड़ के चूम लें, और वो आदमी बोले सौरभ भाई आज वो बात नहीं नजर आ रही है,
आप वो नहीं कर पा रहे, आप ये नहीं कर पा रहे, आप ऐसा नहीं कर पा रहे, आपको खुद भी लगता है यार स्टोरी थी, ये होनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी। तो जब उनका चैनल अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो मेरे को लगा शायद वो मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरे को आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। शालीन भाई, आई थिंक दैट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Of course it is. So that satisfaction was not there, and I stayed there for good 10 months. I miss NDTV old days. एक ही जगह काम किया, दूसरा तो खुद अपना ये द रेड माइक संकेत जी और सुनील जी के साथ शुरू किया। तो मेरे इतने प्यार मोहब्बत करने लगे। तो पहली बात तो मतलब मेरे पिताजी के बाद मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, मैं सुनील सैनी का करता हूँ। उन्होंने नौकरी दी है हमें और मतलब ही इज ग्रूम्ड मी। तो मेरे साथी हैं, रोज उनकी डांट पहले जैसे पड़ रही थी, आज ज़्यादा पड़ रही होगी। अब भी वैसे डांट पड़ती है कि यार ये आपने ऐसे क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था वैसे। तो वो है संकेत से वेरी गुड इक्वेशन वो है। और सोचिए हम एक दूसरे पर इतना विश्वास करते हैं कि एक दूसरे के विश्वास पर एक दूसरे की नौकरी छोड़ के आए। ठीक है, रवीश जी से बहुत प्यार था, वो भी हैं, बाहर हैं, उनसे बात हो जाती है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है सरप्रिया सांगोर, पहले ट्वीट उन्होंने किया था, पहला ट्वीट उन्होंने हाँ, जब रेड माइक हमने लॉन्च किया तो सुबह सुबह जब हम लोगों ने 6 बजे वीडियोस किया ना, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कोट किया कि ये सौरभ शुक्ला ने अपना शुरू किया, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उन्होंने भगवान की कृपा है। बहुत शानदार। आपने बोला कि दैनिक जागरण में पूड़ियाँ भी नहीं लपेटते, वो क्या किस्सा है भाई? दैनिक जागरण का क्या मतलब उसकी क्वालिटी ऑफ पत्रकारिता पे कुछ मतलब बहुत खराब। आप ना अखिलेश यादव के कार्यकाल में अगर किसी लड़की का रेप हो जाए तो फ्रंट पे स्टोरी है कि जंगल राज, रिजीम चेंज हुई, तो आपको वही टोन रखनी है। मैं बिल्कुल शालीन भाई, आप ये सेव कर दीजिए क्लिप। आज अगर कल को सरकार बदले और कभी कांग्रेस सरकार में आती है, मेरे तेवर ऐसे ही होने वाले हैं। तेवर इन द सेंस मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं तेवर हूँ, मेरे तो बहुत मतलब, बट दिस योर जर्नलिस्ट शुड बी एंटी एस्टैब्लिशमेंट। क्या वैल्यू सिखाई जाती है एक जर्नलिस्ट को? जब आप लेसन लेते हैं तो क्या वैल्यूज होती हैं? कोई पहली, दूसरी, तीसरी करके कुछ वैल्यूज को याद पहली किया बात तो जाता है? मेरे को लगता है कि हम लोगों को सिखाया जाता है कि शुरुआत में जब आप रिपोर्टिंग शुरू करते हैं तो ओपिनियन ना ठूसें, ओपिनियन ना दें। बिल्कुल बिल्कुल ओपिनियन नहीं देनी चाहिए। आई थिंक अब थोड़ा मैं कभी कभी दे देता हूँ, 12 साल काम करने के बाद आइडली मेरे को नहीं देनी चाहिए। मतलब आप पहले सीखो, समझो। अच्छा, पहले क्या था कि आपसे जब रिपोर्टिंग शुरू कराई जाती थी ना, तो आपको एनसीडी रिपोर्ट करना है कि नाली भर गई, सड़क खड़ंजा, ये सब रिपोर्ट करते हो, कुत्ते ने काट लिया या कुछ इस तरीके की स्टोरीज करते हो, जिससे आप पहले सीखते हो कि अपनी स्टोरीज लिखनी, माइक पकड़ के बोल। जैसे कि एनडीटीवी में एक बहुत अच्छा कल्चर था कि कल्चर था एनडीटीवी वॉज अ रिपोर्टर्स ड्रिवन चैनल। तो रिपोर्टर को समझना चाहिए कि अगर आप शालीन भाई को का समस्या है, आप शालीन भाई को रिपोर्ट करने गए हैं, तो आपको अपने व्यूअर को शालीन बना देना है। मतलब उनको फील होना चाहिए कि जो शालीन का दर्द है उनको फील होना चाहिए। तो आप अपनी स्टोरी ऐसी लिखें और पहले आप जाएं तो शालीन को समझें। पहली बात तो आप शालीन जो कहना चाहते हैं, और लोग आप जिसके पास गए रिपोर्टिंग करने, इंटरव्यू लेने, वो रिपोर्टर तो है नहीं, वो एक आम आदमी है। वो कभी तो कोई शब्दावली नहीं है, शब्दावली नहीं है, तो आप कैसे उससे वो उसका जो भाव है, और आप खुद नहीं कहेंगे, खुद नहीं कहना, आपकी कहानी नहीं, आप क्यों कहोगे? लोग खुद कह देते हैं आज। और मैं पहली बात तो ना, ये रिपोर्टर्स को ना, ये जो ये कि मतलब हम बहुत बड़े वीर हैं, इस सिंड्रोम से निकलना चाहिए। और जो सिंड्रोम घुस गया है अंदर, वो बहुत गलत है। इस वीर का डिटेल में समझाइए। वीर का मतलब है कि मतलब देखो, मैं तो आना, मैं प्रधानमंत्री को भी ये कह देता हूँ, ढिमकाना है कि मैं तो उसका इंटरव्यू लिया है, मैं इंटरव्यू लिया। अरे यार, अरे आपने बताया सर मैंने ये किया है, आई नो इट ऑल। अरे मतलब, अरे यार भाई मैंने भी तो किया था। अच्छा तुम मतलब, अरे हाँ वो मैं था, मैंने ये किया। जो मैं सिंड्रोम है ना, आई थिंक रिपोर्टर्स के अंदर वो नहीं होना चाहिए। हाँ, फील्ड में जाते हैं ना, झुक के जाइए, तभी आम आदमी से कनेक्ट बना पाएंगे। और रिपोर्टिंग तो होती है आम आदमी की है। आई एम अ पीपल्स रिपोर्टर, और आई हैव नेवर असाइंड एनी बीट। मैंने कभी बीट रिपोर्टिंग नहीं की लाइफ में। क्या होता है बीट रिपोर्टिंग? जो जैसे कि कांग्रेस कवर करेगा, रिपोर्टर सिर्फ कांग्रेस कवर करेगा या सिर्फ आम आदमी पार्टी कवर करेगा। मेरे पास कुछ थी बीट्स, मतलब जैसे एजुकेशन कवर करना है, फिर आफलेट कमाल जी के डेथ के बाद मेरे को यूपी का इंचार्ज बनाया गया, फिर हरियाणा भी, पंजाब भी बीच में वो था। लेकिन उसके अलावा मतलब वो भी ठीक है, और वहाँ भी मैं बहुत ज़्यादा उंगली नहीं करता था। मतलब एनडीटीवी में सिस्टम है, सबको अपना काम पता था। एंड आई से विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी वर नेवर एंटी मोदी और एंटी बीजेपी। स्टोरी है तो फिर वो है, हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं करेंगे। स्टोरी तो स्टोरी होती है,
स्टोरी आई थिंक वो आई थिंक किसी के अगेंस्ट क्यों होनी चाहिए? कोई एक मसला है, किसी ने हाईलाइट किया, आप उसका निवारण कर सरकार से ही सवाल पूछोगे ना, दीजिए। सरकार निदान तो सरकारी करेगी। लोग कहते नहीं सौरभ भाई आपको कुछ अच्छा नहीं दिखता इनमें। अरे भैया अच्छा तो सरकार खुद ही दिखा रही है ना, पेट्रोल पंप से लेकर के टीवी चैनल से लेकर के फेसबुक में, यूट्यूब में, हर जगह सरकार तो अपना प्रचार खुद ही कर रही है ना। सुनो रेडियो, नहीं तो ये कहा जाता है कि कुछ सरकार के पक्ष में पत्रकारिता करते हैं और कुछ हमेशा विपक्ष में ही करते हैं, यानी वो उधर बायस हैं तो दूसरे उधर बायस हैं। पत्रकारिता तो भाई कितनी सच्चाई है इसमें? रिपोर्टिंग तो विपक्ष में करनी चाहिए, करनी एनालिसिस चाहिए। एनालिसिस तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि यदि प्रिंसिपल्स बनाए जाएं। रिपोर्टिंग और एनालिसिस में बहुत अंतर है। रिपोर्टिंग तो रिपोर्टिंग होती है ना, मतलब आप व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, वो जो 5 W और 1 H, रिपोर्टिंग तो वो है। बाकी एनालिसिस करते हैं लोग, वो स्पिन कैसा दे देते हो आप, लिया तो अब ठान। ये इतने लोग तो हैं आप इससे व्यूज किसी तरीके पाने से के लिए कुछ भी लिख रहे हो, लिखना है पड़ेगा। आप कैप्शन थंबनेल ऐसा कर देते हो, फिर आप व्यूअर्स को गुमराह कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स भी तो गुमराह हो रहा है ना। व्यूअर थोड़ी ना जर्नलिस्ट है, वो तो आम है बेचारा, वो अपना सब्जी बेच रहा है, 25 अपना फोन लगाए हुए है, अपना सुन रहा है, अरे यार ये तो लग रहा तो कहीं ना कहीं एक धड़े से बढ़ गए। अब एक ऑब्जेक्टिव धड़ा है जो चाहता है कि मैं जर्नलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ ही जर्नलिज्म है अदा बहुत करूं, कम है। कम हो भले, और कम है तो फिर उनकी जरूरत भी है। दूसरा धड़ा है जो कहता है बस जो बिकता है हमें व्यूज उसको चाहिए, हमें व्यूज चाहिए, हमें व्यूज इधर व्यूज चाहिए उधर टीआरपी चाहिए। हाँ। डिजिटल है तो व्यूज चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक है तो टीआरपी चाहिए। हमें एक ही जब जंग है। हमें तो रेड माइक जब शुरू किया तो बहुत होने कहा कुछ कंट्रोवर्सी करके छोड़ो, मतलब। और हमारे पहले वीडियो में 18 मिनट का वीडियो है, संकेत, मी एंड सुनील सर, हमने एक बार अडानी नहीं बोला अपने मुंह से, हमने एक बार गोदी मीडिया नहीं बोला अपने मुंह से, हमने एक बार मोदी नहीं बोला अपने मुंह से। क्यों बोलना है? हमने वो काम नहीं किया कभी। एंड जो रिपोर्टर होता है ना, जो रिपोर्टर नेवर प्लेज विक्टिम। मतलब आप रिपोर्टर तो यार आप गजा में देखो ना, गजा में कितने रिपोर्टर्स मर गए हैं, मतलब देव डाइड। और जब एक रिपोर्टर मरता है ना, उसके साथ मरती हैं हजारों कहानियां। विक्टिम थोड़ी ना प्ले करते, वो चाहते तो अपने अल जजीरा वाले और बाहर आ जाते, चले जाते रिपोर्टर्स के, तो दे चूज टू रिपोर्ट दैट एंड दे डाइड रिपोर्टिंग। वो रिपोर्टिंग करते हुए मर गए। तो रिपोर्टर ना विक्टिम प्ले नहीं करता है, मतलब बहुत। मैं जब रिसर्च कर रहा था आपके चैनल के लिए, आपसे बात करने से पहले जब रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा पहले दिन 19,000 कुछ सब्सक्राइबर्स हुए और अभी आज सुबह आने तक 2.5 लाख के आसपास पहुंच गए। हाँ। तो हम जैसे आपसे 2 हफ्ते से हम टाइप करने की कोशिश कर रहे थे, तो समय जैसे बन पाया, तो तब से लेके आज तक शायद 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड हो गए। तो बहुत ही मिसाल है एक अपने आप में। हमने पहली जो स्टोरी करी शालीन भाई, वो स्टोरी करी रैट माइनर्स की, जिन्होंने वो 40 लोगों को सिलक्यारा टनल से निकाला ना। वो दिल्ली में रहने अंधेरे कमरों में रहते हैं वो लोग, और जब उनको कोई पुरस्कार नहीं मिला, जो मेरी स्टोरी तक नहीं मिला था ना, उनको प्रधानमंत्री मिले, जो मजदूर फंसे तो उनसे प्रधानमंत्री ने बात करी मिले, उनको तो वो एक कमरे में रहते हैं, उनका ये मतलब एक 10 बाई 10 का भी कमरा नहीं, अंधेरे कमरे में रहता, तो उसी में किचन बक्से में सोते थे, और उन्होंने सोचो इतना बड़ा काम किया। दैट वाज माय फर्स्ट स्टोरी एंड आई प्रॉमिस्ड माय व्यूअर्स दैट ये स्टोरीज नहीं होती डिजिटल पे। कोई आपको बड़ा यूट्यूबर स्टोरीज करते दिख रहा है, ऐसी स्टोरीज। इलेक्शंस में जाकर के ओपिनियन करना वो अलग बात है, पर स्टोरीज करना बहुत अलग बात है। तो हमें लगा कि ये स्पेस नहीं है। हमें लगा लोग पसंद है, लोग इतना हाथों हाथ, बजरंग पुनिया का इशू है, बजरंग पुनिया ओनली स्पोक विद अस, उसने हमें सिर्फ इंटरव्यू दिया, या हमसे रघुराम राजन ने बात की, हमसे फारूक अब्दुल्ला ने बात की, या हमने बेरोजगारी सीरीज शुरू करी है, जिसमें पहली स्टोरी करी कैसे यूपी में जूनियर इंजीनियर पदों पर बीटेक के बच्चों को नहीं लिया जाता है। दूसरी स्टोरी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, वो एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांग रहे, कोविड में वो एग्जाम हुआ, किसी को कोविड था, किसी के घर में कोविड था, कोई डॉक्टर था, खुद पेशेंट नहीं पढ़ पाए, लोग नहीं दे पाए, वो चाह रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। तो हमने बेरोजगारी सीरीज शुरू की है। अभी हमारा नेक्स्ट एपिसोड वो यूक्रेन के मेडिकल बच्चों पर है कि वो कैसे वहाँ यूक्रेन में लड़ाई हुई तो अभी उनका क्या हाल है। तो बेरोजगारी सीरीज शुरू करी है, और बेरोजगारी सीरीज सिर्फ बोल के नहीं, उन अभ्यर्थियों से बात करके। एनडीटीवी स्टाइल। हाँ, एनडीटीवी स्टाइल, मतलब पत्रकारिता स्टाइल। वी आर नॉट। देश के व्यूअर्स को बहुत सारी शिकायतें भी रहती हैं पत्रकारों से, बहुत ज्यादा, गलियाते भी बहुत हैं, ट्रोलिंग बहुत होती है, बहुत ज्यादा। इस पे क्या टेक है आपका? कैसे देखते हो आप? किसका दोष है, या दोष नहीं निकालते? रिपोर्टर्स का ही दोष है। मेरे को लगता है कि आज पत्रकार की जो इज्जत होती थी ना, आई हैव एंजॉयड दैट इन अर्ली फेज ऑफ माय करियर, 16, 17 एंड 18, एंड आई थिंक दैट्स गॉन। अब तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं है, और जो जर्नलिस्ट है ना, दे हैव
वो अपनी भद खुद पिटवा देते हैं, अपनी इज्जत खुद गिरा देते हैं। आपने पार्लियामेंट के बाहर देखा कि कैसे वो जब वो वीडियो वायरल हुई वो वीडियो वायरल हुआ, उसमें कुछ बड़े सीनियर रिपोर्टर्स थे, वो एक उस रंग शेल के लिए शेल उसके लिए कि जैसे वो नीलम और वो उन्होंने किया था, उसके लिए लड़ रहे हैं, दूसरे को खींच रहे हैं। वो तो एविडेंस है यार, मतलब आप रिपोर्टर हो, वो एविडेंस, इट इज पार्ट ऑफ इंक्वायरी, इट इज एन एविडेंस, एंड यू आर लाइक दिखाने के लिए आप फिर क्यों इज्जत करेंगे? लोग हंस रहे हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं, आप खुद हंसी का पात्र बनते हो। जो अच्छी स्टोरीज कर रहे हैं, मतलब मैं शालीन, आई एम टेलिंग यू दिस दैट देयर आर बेटर reporters than me in the field. I know them. The kind of work they do, I'm not even half of them. But they've not got that opportunity. I've been very fortunate that I've got those opportunities. My bosses were good. मेरे जो bosses थे बड़े अच्छे थे कि उन्होंने हमें वो opportunities दी हैं, तो आज वो हम काम कर पाए हैं। बहुत लोगों को वो opportunities नहीं मिलती हैं। अब माहौल बनाने वाले लोग चलते हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जो रिपोर्टर्स हैं वो आज भी अच्छा काम कर रहे हैं, पर आप और हम नहीं जानते उन्हें, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं। वो किसी उनको मतलब आप खुश हो जाते हो कि प्रधानमंत्री आपको फॉलो कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट डालते हो, प्रधानमंत्री जी आपने मुझे फॉलो किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी जी आपने मुझे फॉलो किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्यों भैया, शुक्रिया किस बात का? अब आप इंडेटेड हो गए कि आपको ट्विटर पे प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, ये आपका अचीवमेंट है। तो कारण क्या है? अब ये सब लोग जानते हैं हम लोग कि पिछले 10 साल में तो बहुत ही बुरी हालत हुई कंट्रोल है। करने चाहते हैं भाई, जो करंट रिजीम है वो कंट्रोल करती है, हेडलाइन मैनेजमेंट करती ऐसा कैसे कंट्रोल करती है? एडवर्टाइजमेंट देखिए, सिर्फ एक ही तरीका है, या कोई डर है, या कच्चा पैसा भी भिजवाया जाता है? क्या होता क्या है? मतलब जनता जानना चाहती है। देखो, जनता के मन में ये इमोशंस होते हैं कि यार ये होता कैसे है। अगर आप लोग बोलते हैं नहीं, आप पत्रकार बड़ा कांग्रेसी सोशल है, मीडिया पे ये भाजपाई है। बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा ये डिवाइड हो गया कि आम आदमी पार्टी के पत्रकार, कांग्रेस के पत्रकार, या बीजेपी का पत्रकार। तो क्या मिलता है उनको? मतलब अपनी सिर्फ एक्सेस का गेम है। लोग बोलते हैं पैसा मिलता है पत्रकारों को। आई हैव नेवर बीन ऑफर्ड दैट, आई कांट से अबाउट दिस। मेरे को तो किसी ने ऑफर नहीं किया, मैंने कभी कोई बीट करी नहीं, तो पैसा तो किसी ने ऑफर नहीं किया। 2-4-10 गालियां जरूर दे देते हैं कि जो बीट कवर करते हैं उसमें भी। हाँ, अब जैसे कि भाई किसी की बीट और आम आदमी पार्टी की कोई स्टोरी हो गई, या कभी जाना पड़ गया आपको, सामने वाले को बुरा लग गया, या अब कांग्रेस की इसकी बीट है आपको जाना पड़ गया, ऑफिस नहीं बोला, या बीजेपी इसकी बीट है उसको बुरा लग जाता है कि अगर आप पे हो अलग, वो तो चलिए, वो तो एक बड़ा इंटरनल बेसिक सा काम है। बट आई हैव नेवर बीन ऑफर्ड मनी फ्रॉम एनीवेयर, बट डेफिनेटली आई कांट से अबाउट अदर्स, आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ। बट हाँ, एक्सेस मिलता है, अगर आप उनके लिए ट्वीट करोगे या उनकी मन की स्टोरी करोगे तो आपको एक्सेस देंगे, सीधे आपसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री आपसे मिलते हैं, कुछ जर्नलिस्ट, चुनिंदा जर्नलिस्ट से मिलते हैं, या दिवाली मिलन होता है तो कुछ चुनिंदा जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है, प्रधानमंत्री उनसे हाथ मिलाते हैं। तो मार्केटिंग में होता है, प्रधानमंत्री मुझे जानते हैं, अरे भैया आप प्रधानमंत्री जानते हैं, अरे भैया आपको राहुल गांधी जानते हैं, अरे। लेकिन कंट्रोल करने का तरीका या तो भय है या एडवर्टाइजमेंट है, इसके सिवा कुछ? एक्सेस फॉर अ रिपोर्टर आई विल से एक्सेस। ये स्टोरी कर दिया अगेंस्ट, तो मेरे जो सीएम के घर पे या पीएम के घर पे या किसी मंत्री के घर में एक्सेस है, वो एक्सेस बंद हो जाएगा, which is a very unfortunate thing। बहुत दुखद है ये। मेरा एक्सेस बंद हो गया तो कोई दूसरा आकर मुझे रिप्लेस कर सकता है। उसे पता है, वो सीधे अब तो मेरे को लगता है न्यूज़ चैनल के एडिटर से सीधे जो सरकार के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, वो बात करते हैं। रिपोर्टर की तो क्या इज्जत है, बीट रिपोर्टर की क्या इज्जत है? मतलब आई हैव हेडेड यूपी, मतलब पहले तो जब नहीं था, फिर तो मतलब सीएम ऑफिस के लोग सीधे हमारे सेल्स हेड से डील कर रहे हैं कि फलाने मंत्री जी लाइव जा रहे हैं, ढिमकाना मुख्यमंत्री लाइव जा रहे हैं, कटवा दीजिए। तो मेरे को तो पता ही नहीं है ना कि वो लाइव कटाना है। सेल्स भाई जिसको पैसा डील करेगा उससे वो बात करते हैं, वो उसको मतलब बीट रिपोर्टर का वो चार्म खत्म हो गया कि आप साला यूपी चलाते हो, क्या है, कुछ नहीं। आई थिंक इट्स एवरीवेयर, and and that is why I think Bhupesh Baghel lost. Bhupesh Baghel had such a he had great control over media. Nobody thought, no editor thought that he's going to lose, क्योंकि आपको लगा उसका इतना हेडलाइन जबरदस्त मैनेजमेंट था, मीडिया मैनेजमेंट था कि मतलब भूपेश बघेल तो मतलब हर जगह आपको नजर आएंगे, सब बड़े कॉन्क्लेव्स में, सब बड़े एडिटर्स के साथ में, फोन पर अवेलेबल, उनकी अच्छी हेडलाइन मैनेजमेंट थी, उनको किसी को लगा ही नहीं, सारे सर्वेस गलत हो गए, एंड ही लॉस्ट बैडली। नीचे से जमीन खिसक रही है, किसी ने इसका इल्म नहीं होने दिया कैमरे पे। तो हेडलाइन मैनेजमेंट करा ना उन्होंने, हार गए आप चुनाव। भूपेश बघेल तो नहीं हारते, भूपेश बघेल तो नहीं हार गए ना, आई एम जस्ट सेइंग। तो आप ये प्रॉब्लम आई थिंक इट्स विद एवरी पॉलिटिकल पार्टी, एंड whosoever is coming in the power now, बीजेपी started it, तो मतलब इसको दूसरे तरीके से देखें
कि कोई आपको यदि खरीद रहा है तो आप बिकने के लिए तैयार हो पहले तो। जाहिर सी बात है, अब बिकना तो बिकना ही है, चाहे आप पैसों के लिए बिकें या खबर के लिए बिकें या एक्सेस के लिए बिकें। और फिर क्या है कि अब बीट रिपोर्टर है और जब किसी आप स्टोरी बाजार में का, हो तो एक और नहीं अगर खरीदेगा आपने तो दूसरा खरीदेगा। एंटी स्टोरी कर दी, बीट रिपोर्टर एंटी स्टोरी कर दी, आपका एक्सेस बंद हो गया, आपको खबरें नहीं मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत मेजर चैलेंज है। मैं एक रिपोर्टर की तरह बात कर रहा हूँ और मैं ऐसे बहुत सारे रिपोर्टर्स को जानता हूँ, और हर बीट रिपोर्टर्स के ना अपना ग्रुप है हर जगह। वो नई एंट्री ये मुश्किल होती है, इसीलिए कुछ कांग्रेस के मठाधीश हो गए, कुछ बीजेपी के मठाधीश, कुछ फलानी पार्टी के, कुछ ढमकानी पार्टी के मठाधीश। लेकिन आई थिंक एंड आई से दैट ग्राउंड रिपोर्टर्स ऑलवेज सर्वाइव। एक महीने में अच्छी ग्राउंड स्टोरी फटाक, पीपल विल वॉच इट। कंटेंट मतलब मेहनत करने वाले आदमी की कभी, रिपोर्टर की कभी हार नहीं होती है। आपको सिलक्यारा टनल जा कर के जिन्होंने रिपोर्ट किया 15-15 दिन, 20-20 दिन रिपोर्ट, क्या फैंटास्टिक रिपोर्टिंग की है लोगों ने। आई थिंक जोशी मठ में, आई थिंक आई वाज आल्सो देयर विद You won an award also for that story. आई गॉट NT अवार्ड फॉर माई रिपोर्टिंग जोशी मठ में। रात में हमने 2:30 बजे किया था, क्योंकि वो जब शुरू हुआ धंस रही है ज़मीन, तो बोला कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद होगी, और रात में 2:30 बजे वो पहाड़ तोड़ रहे थे। मैंने रात में दिखाया और कैसे JP का पूरा कॉलोनी धंस रहा था। शॉट दैट, मतलब चले गए खुद धंस ही जाता, लेकिन आप गए और आपने वो रिस्क लिया। ग्राउंड रिपोर्टर सर्वाइव करेंगे, हाँ थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, वो अप्रिसिएशन नहीं है, वो चकाचौंध नहीं है, बट आई थिंक हमारे जैसे लोगों की लॉन्ग टर्म में लोगों को कंटेंट चाहिए, एंड में ग्राउंड से स्टोरीज चाहिए। तो जब इतना स्ट्रगल फेस करते हैं ग्राउंड रिपोर्टर, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या तरीका है? एक तो आपका फिजिकली आप बहुत एग्जॉस्टेड रहते हो, मैं देखता हूँ कि एक स्टोरी है, कई कई घंटों तक आपको दरवाजे पे बैठना है उस स्टोरी के, और वो 8 घंटे में मिलेगी कि 10 घंटे में मिलेगी। जैसे कोई भी स्टोरी होती है, आप जानते हैं कि 8-8, 10-10 घंटे आपको उसके लिए खड़े रहना पड़ेगा एक पाँव पे। आपके पास आपको वो जो मिल रहा है वो खाना पड़ेगा, जो पानी मिल रहा है वो पीना पड़ेगा, और कई जगह शायद खाने के लिए एक्सेस ना हो, पानी का एक्सेस ना हो, आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। जो आपके पास है वो खा के बहुत ऐसे किस्से हैं जो आपको किस्सा बताते हैं। सुबोध कुमार, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार, उनको मर्डर कर दिया एक बजरंग दल के कुछ साल पहले बुलंदशहर के सियाना में। अच्छा, उनका मर्डर कर दिया, और वो हम लोग रात में रिपोर्ट कर रहे हैं जंगल में सियाना में, और रात में पुलिस वाले को मार दिया, और वो एक इंस्पेक्टर को मार देना बड़ी बात। सुबह तो वहाँ रात में रुकना, सुबह ये सब उनका रिथ लेंगे सुबह। सोचो एक होटल था वहाँ पुराना गेस्ट हाउस, एक कमरा मिल गया, उस कमरे में हम 7 रिपोर्टर सो रहे थे। कोई कोने में टेक लगा के सो रहा है, कोई, आई रिमेम्बर हमारे बड़े अच्छे दोस्त भाई हैं, प्रशांत नाम है उनका, अभी TV न्यूज़ 18 मराठी के ब्यूरो चीफ हैं, प्रशांत भाऊ भी उनके नाम पे रूम था, और उन्होंने अपने रूम में करीबन 7-8 रिपोर्टर्स को रखवा दिया। एक रूम में 8 रिपोर्टर्स हैं, मतलब उनके चैनल आपस में लड़ाई कर रहे होंगे, आज फलाना टाइम्स नंबर 1, आज CNN नंबर 1, आज NDTV नंबर 1। रिपोर्टर ग्राउंड पे एक दूसरे से इतना ध्यान रखते हैं ना, मतलब आई हैव फीमेल रिपोर्टर कॉलीग्स जो किसी चैनल के हैं, या फील्ड में आप कहीं रिपोर्ट कर रहे हैं, आप वॉशरूम नहीं है तो आप कहीं अगर वो फील्ड में गए तो आप बाहर खड़े होकर यू विल गार्ड, मतलब हम मेल रिपोर्टर्स गार्ड करते हैं। फीमेल रिपोर्टर्स भी हमारे लिए, आई थिंक जैसे मेरे घर पे नहीं है, कोई मेड नहीं है, तो अच्छा ठीक है, अच्छा वो फ़ोन कर ले किसी रिपोर्टर ने कि अरे यार मैं तुम्हारे 2 एक्स्ट्रा रोटी ले आता हूँ या ले आती हूँ, या मैं कभी ले आता हूँ, ये देखो मम्मी आई है मेरी कानपुर से, लड्डू लाए हैं, तो लड्डू सब एक एक ने खाली रख दिया खोल करके, अरे आओ चाय। तो हम लोगों को बड़ा प्यार है शालीन भाई। मतलब जब हमने रेड माइक लॉन्च किया तो मेरे सारे दोस्तों ने जो रिपोर्टर्स हैं, आई थिंक आई कैन नेम एवरी वन ऑफ देम, प्रशांत कुमार, मिलन शर्मा, शोएब रजा, जैनेन्द्र, गौरव श्रीवास्तव, अनुज, मतलब मेरे जितने फील्ड में बहुत दोस्त रिपोर्टर्स हैं, हर चैनल में, अखबार में, सरप्रिया सांगवान, सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल ट्वीट किया कि मतलब चैनल की पॉलिसी होगी ये हमारा रिपोर्टर, मतलब तेरे हैप्पी कि यार ये अपने बीच का आदमी है, इसने स्टैंड लिया, लेट्स सपोर्ट ईच अदर। बट आई थिंक रिपोर्टर्स एंड हम जो रिपोर्टिंग के दोस्त हैं, मतलब अब हमसे भी सीनियर्स हैं, वो भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, जिंदगी में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कोई फलाना चला गया, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कहीं यार वो बोलते हैं कि यार यहाँ मैं बात कर लेता हूँ, तो प्रॉब्लम है, आई विल टॉक टू माई बॉस, तू यहाँ आ जा, या कभी जिंदगी में तुम्हारा रेड माइक तो भगवान की कृपा से इतना अच्छा कर रहा है, और उन्होंने बोला अगर कभी लगेगा नहीं तो आई विल टॉक टू माई बॉस। तो आई थिंक रिपोर्टर्स तो वेरी, मतलब आप जब आपका एक ग्रुप बन जाता है ना, यू टेक केयर ऑफ ईच अदर। तो स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं?
अपना कोई पर्सनल तरीका है? आपने बोला आप सुबह 6:30 बजे 6 बजे उठ के जिम पहुंच जाते हैं, हाँ, मैं दौड़ता हूँ 4 किलोमीटर रोज़। रोज दौड़ते हैं। हाँ, पसीना निकालते हैं। आई थिंक टू कीप योर सेल्फ फिट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। और ये 3-4 साल से शुरू किया आपकी फिटनेस। आप एंड आई एम वेरी पैशनेट शालीन भाई। और रिपोर्टिंग लॉन्ग टर्म पे जर्नलिज्म जब आप करते हो तो यू हैव टू बी वेरी पैशनेट, बिकॉज यू आर एज गुड एज योर लास्ट स्टोरी। दिन गया, स्टोरी खत्म, आज नया दिन है, नया दिन है, नई शुरुआत है, नई स्टोरीज ढूंढ के लाओ, करो। और आपको ये भी ना नशा है, मेरे से पहले कैसे मिल गया। जो मी टाइम होता है ना, एक टर्म होता है मी टाइम की यार, कोई मी टाइम नहीं। रिपोर्टर कम से कम वीकेंड में मुझे 3 घंटे चाहिए, बिल्कुल कोई me time। अकेले, कोई ना डिस्टर्ब कर रहा हो, कोई फोन मी साइलेंट टाइम, हो। कोई नहीं। You cannot afford to put your phone on silent. You cannot afford to put your phone. You cannot switch off your phone. You can't do that. If you're a reporter and you're passionate about it, if you're serious about it, and if you enjoy your work, I don't think that any reporter do that. तो ऐसे में तो कौन लड़की आपके साथ शादी करेगी? वो तो टाइम ही नहीं दोगे आप। हजारों जवाबों से मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबू रखे है। शेर था ना जो मनमोहन सिंह ने बोला था, तो सुषमा स्वराज ने बोला कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवां वाला। तो मतलब ऐसे सवालों के ऐसे जवाब देने चाहिए। हाँ, मेरी खामोशी को जस्टिफाई करने के लिए। नहीं देखिए, ऐसा नहीं। आई थिंक जो हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं वो उतनी मेहनत करते हैं, दे हैव गॉट फैबुलस पार्टनर्स। एंड हम लोग, बहुत सारे लोग रिपोर्टर्स मिलते हैं फील्ड में और फिर शादी कर लेते हैं एक दूसरे से। बहुत सारे मेरे कुछ रिपोर्टर्स दोस्त हैं जो आपस में मिले और शादी कर लिया और सपोर्ट करते हैं तो एक दूसरे को। आई थिंक आपकी फैमिली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब रिपोर्टर होता है ना। तो वो उनका सपोर्ट कितना है आपके लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप, आई हैव मिस्ड लॉट ऑफ एनिवर्सरीज, लॉट ऑफ बर्थडेज, लॉट ऑफ डेट्स, एंड यू टू। सामने वाला कुछ लोग कुछ बहुत मिस आउट करना पड़ता है रिपोर्टिंग में। अगर आप बहुत पैशनेट है तो, और आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एंकरिंग करना आई थिंक इज द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग टू डू। एंकरिंग इज द मोस्ट ईजिएस्ट जॉब इफ यू टॉक अबाउट जर्नलिज्म में। प्रोडक्शन मेहनत का काम है, वीडियो एडिटिंग मेहनत का काम है, स्क्रिप्टिंग मेहनत का काम है, रिपोर्टिंग मेहनत का काम है। ईजिएस्ट थिंग इज टू डू एंकरिंग। अब क्या, लेकिन अब जनता में, व्यूअर्स में क्या रिकॉग्निशन एंकर्स के बराबर ही रिपोर्टर्स को देखने लगे? क्योंकि एंकर्स तो बहुत सेलिब्रिटी की तरह रहते हैं। शालीन भाई, आई थिंक आई एम वन ऑफ दैट एग्जाम्पल। और मैं रिपोर्टर ही हूँ। एंकरिंग करिए बहुत सीमित, कभी बुलेटिन सैटरडे कर लिया, शो कर लिया, वो कर लिया। एंड अब रिपोर्टिंग में जो मज़ा आता है ना, मतलब जो फिर आप, आई थिंक आई गेट, अगर लाखों द रेड माइक को इतना प्यार मिल रहा है तो आई थिंक कुछ। लेकिन पहली बार कभी पब्लिक स्पेस में किसी ने पहचाना हो आपको, ऐसा कोई याद आता है? हाँ, बिल्कुल। आई थिंक इट वाज इन 16 में कनॉट प्लेस में। हम लोग जा रहे थे, मेरा एक दोस्त है रवि रंजन नाम है उसका, हम लोग जा रहे थे उसकी वाइफ के साथ, और किसी ने लोग कहा सर आप तो एनडीटीवी में देखा हुआ स्टोरी दिखी थी, आई डन दैट स्टोरी, स्किल इंडिया की एक स्टोरी की थी और अच्छी स्टोरी की थी। तो अच्छी स्टोरीज लोगों को याद रह जाती है। तो वो, अच्छा, एनडीटीवी के व्यूअर्स भी हमेशा बहुत लॉयल व्यूअर्स थे। तो फिर वहाँ अच्छा, मतलब आई हैव अराइव्ड। और अच्छा, आपका दोस्त, तो आपके दोस्त के सामने कोई पहचाने, उसकी पत्नी उसके सामने पहचाने तो और। सो आई थिंक वो सब तो छोटी ये था और बड़ा अच्छा लगता है। तो एनडीटीवी का तो वो दौर, हमारी सैलरीज नहीं बढ़ी, हम मोबाइल से शूट करते थे। कोविड में हम लोगों ने तय किया कि हम लोग घर पे क्वारंटीन नहीं होंगे, फील्ड में दिखाएंगे। हमने देश की बात शुरू कर दी। माइग्रेंट रिपोर्ट वर्कर्स का क्राइसिस हमने दिखाया एनडीटीवी ने, फिर बाकी रिपोर्टर्स ज्वाइंड आफ्टर अ वीक और सो। So I think, मतलब तो रिपोर्टिंग का मजा ही तब है जब आप, हर चीज आपके अगेंस्ट हो। बारिश भी हो रही हो, पानी भी भरा हो, फलाना भी हो, तब मजा आएगी। मतलब फिर मजा आएगा ना जब आप जब स्टोरी लेके आते हो, जब स्टोरी हो जाती है ना। आई थिंक रिपोर्टर्स को ये होता है, जब स्टोरी हो जाती है, बड़ी मेहनत स्टोरी हो जाती है ना और अच्छी स्टोरी होती है ना, वो सुख आपको 100 करोड़ रुपया नहीं दे सकता तो आपकी अच्छी स्टोरी आपको देती है। नहीं, इतना पैशन होना चाहिए ना कि आपको स्टोरी आपकी अच्छी हुई और आप मेहनत करो, और जब अच्छी मेहनत करोगे तब अच्छी स्टोरी से जो किक मिलनी चाहिए मिलेगी आपको। अदरवाइज आप मेहनत ही नहीं करोगे, अच्छी स्टोरीज बनेंगी भी नहीं, और अच्छी स्टोरी कोई बन भी गई तो व्हाट्सएप ने बर्बाद कर दिया। आजकल तो व्हाट्सएप ने बहुत बर्बाद कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं रिपोर्टर्स ने, एक डाल देता है, बाकी लोग चेप देते हैं। आप लिखना भूलना नहीं चाहिए कभी रिपोर्टर को ना, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी एक बात, सोशल मीडिया आने से जो फर्क पड़ा है ना, सारा समाज पे फर्क पड़ा है, हमारे ताने बाने में बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन साथ में एक फ़र्क पड़ा है कि पहले आपको स्टोरी करते थे ना, उसका इम्पैक्ट आपको कई दिनों तक महसूस होता था। जैसे आपने कहा स्किल इंडिया की स्टोरी के बाद उस लड़की ने आपको पहचाना। अब जैसे जैसे ये
चेंज हो रही है। 2014 के आसपास व्हाट्सएप आया होगा और उसके बाद से इंस्टा और अब फेसबुक और सबका, फेसबुक तो अब ढलता समय है उसका, अब इंस्टाग्राम का समय है और यूट्यूब पे समय थोड़ा सा। तो अब उसके बाद से क्या है कि कोई स्टोरी की जो लाइफ है आपको लगता है कि वो कम होती जा रही है। अब क्या है कि कुछ बिट करके आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे आप हेडलाइन मैनेजमेंट भी बोलते हो। एक हेडलाइन मैनेजमेंट है जो न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं, एक हेडलाइन मैनेजमेंट है कि आपके पास कुछ स्टोरी आई जो इमोशन आपके स्टोरी जगा सकती थी, उजागर कर सकती थी, आप उसके साथ दुखी होते, आप उसके अंदर पूरे इन्वॉल्व होते, वो अब नहीं होते। क्योंकि आपको भी पता है यार कि मुझे अभी, मैं शाम को घर पे वापस आया हूँ, मुझे नहीं चाहिए डिस्ट्रैक्शन, मतलब मुझे वो इमोशंस नहीं चाहिए, मुझे दुखी नहीं होना वेरी उसके साथ। तो आप पेसी। डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो खुद को। अब इतना पहले ना न्यूज चैनल्स कम थे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अब तो सभी जर्नलिस्ट है ना, मतलब कहीं से किसी ने वीडियो उठा के ट्वीट कर दिया। मैं मान रहा हूँ कि एज अ व्यूअर जो हाँ, वो कोई इमोशन मेरे साथ रहना चाहिए कि मैंने शाम को वो न्यूज़ देखी, अगले दिन भी मेरे दिमाग में उसका कहीं कंपटीशन ना में कहीं- इतना ज्यादा आप कंटेंट थ्रो कर रहे हो ना, क्योंकि अब वो सोशल मीडिया में, क्योंकि आपने तुरंत क्या वहीं से अपलोड कर देते हो, वहीं से अपलोड कर देते हो, इतना कंटेंट आ रहा है ना कि उसको चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ। तो जैसे कि मुझे लगता है कि जो ट्रीटमेंट पहलवान वाली स्टोरी को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, नहीं मिला। खत्म हो गई वो। अगले दिन ये स्टोरी आ गई, अगले दिन वो स्टोरी आ लोग गई, उतने दुखी नहीं दिखे। दुखी नहीं दिखी। अब जैसे कि पार्लियामेंट वाला स्टोरी, सिक्योरिटी ब्रीच का इतना बड़ा स्टोरी है, एक मुद्दा जो बेरोजगारी का अहम मुद्दा सामने बहुत आया, बड़ा मुद्दा है, उसे कहीं किसी न्यूज़ कोई चैनल ने चर्चा नहीं कर रहा है। 35 कल मेरे को अनुपम जी जो बड़ा अनुपम है, वो बेरोजगारों के लिए बड़ी आवाज उठाते हैं, उन वही बता रहे थे कि अभी एनसीआरबी का डेटा है कि 35,000 युवाओं ने आत्महत्या की है। बिल्कुल। उस पर चर्चा नहीं हो रही है। हम लोग करेंगे, मतलब द रेड माइक वही मंच है, हम लोग कर ही रहे हैं, बेरोजगारी सीरीज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मतलब अब तो एजेंडा वाली खबरें चलेंगे ना भैया, कि अगर मतलब आपने पहलवानों की प्रॉब्लम, जब वो रो रहे थे, मर रहे थे, पिट रहे थे, तब आपने दिखाया नहीं। सरकार ने जब ये फैसला लिया कि वो जो फंक्शनिंग पर रोक लगा दी कुछ संघ के, अरे सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी के इंटरवेंशन के बाद आज फलाना ढिमकाना, सरकार ने एक्शन लिया तो बड़ी खबर है। और 1 साल का संघर्ष वो नहीं है। या योगी आदित्यनाथ ने अभी 3 साल की आयु सीमा बढ़ाई सिपाही भर्ती में, ठीक है, वो एहसान तो नहीं किया। आप 5 साल भर्ती नहीं निकाली ना आपने, जब प्रदर्शन हुआ तो प्रदर्शन नहीं दिखाया। जब योगी ने फैसला लिया कि वो 3 साल आयु सीमा बढ़ा रहे, तो वो बहुत बड़ी खबर हो गई आपके लिए। तो मतलब यार ये नहीं करना चाहिए। एक समय हम सुना करते थे कि जिस समय इमरजेंसी की घोषणा हुई तो उस समय बॉबी फिल्म लगा दी थी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अब तो जाने रोज कितनी बॉबी फिल्म्स तो भारत माता बनाई की, जाती हैं। भारत माता की जय करके कुछ भी कर लो, देशद्रोही और फलाना ढिमकाना। कोई ऐसी स्टोरी जो करने के बाद आपको आज तक एक गुमान है उस स्टोरी पे, कोई ऐसी स्टोरी बताओ। बहुत सारी स्टोरीज होंगी, आई थिंक कुछ स्टोरीज वेरी 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 क्लोज टू मी, एंड आई थिंक आप वो ना अपनी एक स्ट्राइप, आई थिंक पहलू खान 2018 में पहलू खान की लिंचिंग हुई थी अलवर में, और हापुड़ में कासिम की लिंचिंग हुई थी काउ स्मगलिंग की शक में, और उनको मार दिया था, तो घसीट के पानी तक पीने को नहीं दिया था। और उन सबके जो एक्यूज थे वो बेल पे थे, और बेल ऑर्डर में लिखा था कि ये वहाँ पर नहीं थे उस वक्त, वगैरह वगैरह। आई थिंक कुछ स्टिंग ऑपरेशन किया था मैंने, उन सब ने कैमरे पर एक्सेप्ट किया था, उन्होंने किया। कईयों की बेल कैंसिल हुई, और मैं कुछ कोर्ट में भी गवाही देता हूँ जाकर के। आई थिंक इट्स अ स्टोरी विच वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड इसके लिए अवार्ड मिला था आपको? हाँ, मेरे को एनबा अवार्ड मिला उसके लिए। एक स्टोरी, माइग्रेंट वर्कर्स जो है रात में हरियाणा से यूपी आने के लिए रात में पैरों से जमुना क्रॉस कर रहे थे। पैरों से जमुना क्रॉस कर रहे थे? हाँ, वो स्टोरी मैंने करी रात में 2:30 बजे सहारनपुर जाके, मतलब पैरों से यमुना क्रॉस, क्योंकि पुलिस वाले आने नहीं देते थे, स्कूलों में उनको रोका हुआ था, वहाँ खाना नहीं मिल रहा था, तो बच्चों को सर पे लेके, मतलब गर्मी में यमुना का जल स्तर बहुत कम हो जाता है, मैं 2:30 बजे 2 बजे अंदर पानी के जाके वो स्टोरी की थी। ये स्टोरीज, कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ हैं जो इतने, जैसे महक वाली स्टोरी बताई, उसकी छाती से दूध सूख गया, 3-4 साल महीने का बच्चा है। एक स्टोरी जो आई थिंक कुछ इंटरव्यूज़ भी बहुत करीब, और बहुत मुश्किल होता है ना। तो एक स्टोरी आप जब पूछ रहे हैं तो मैं याद भी कर रहा हूँ कि इतनी स्टोरीज़ की है। अभी हाल ही में मैंने वीरेंद्र पहलवान का इंटरव्यू किया, वो बोल नहीं सकते हैं, पद्मश्री है, बोल नहीं सकते हैं, पर स्पाइन इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने अपना पद्मश्री वापस कर दिया पहलवानों के लिए। उनसे पूछा कि आपको लगता नहीं सरकार आपके अगेंस्ट हो गई है, तो उन्होंने बोला मरना तो एक दिन सबको है। तो इतनी स्टोरीज की, कुछ ऐसी स्टोरीज आपके जहन में रह जाती हैं। तो आई थिंक पीपल हैव इंस्पायर्ड मी। ये लोग आपको इंस्पायर करते हैं, मुझे लगता है कि यार कौन हो तुम,
आई थिंक रिपोर्टिंग का एक बहुत बड़ा आप एक आदमी जिंदगी में एक दिन जीता है, एक रिपोर्टर एक दिन में कई दिन जीता है। उसका एक्सपीरियंस बहुत मैंने कुछ स्टोरी जैसे रैट माइनर्स की स्टोरी है, मुसहर की स्टोरी करी है, मतलब बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो जैसे डेंगू डेथ्स हो रही थी फिरोजाबाद में, एक लड़की थी वो मेरे आंखों के सामने मर गई, 2 बच्चे आंखों के सामने मर गए। तो कुछ स्टोरीज रह जाती हैं जहन में। मैं कभी पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ को बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं मानता, मैंने फलाना मुख्यमंत्री ढिमकाने मुख्यमंत्री या बढ़ाने मंत्री का इंटरव्यू किया, बिग डील, मतलब कर सकते हो आप। बट जो स्टोरीज मेहनत करके करी जाती है ना, जो उसके लिए बड़ी मेहनत करी, RTIs लगाई हैं, वो कुछ स्टोरीज हैं जो बड़े आप स्ट्रगल करके लाते हो। तो आई थिंक ये रिपोर्ट काफ़ी स्टोरीज हैं जो रह गई जहन में। हेट स्पीच नरसिंहानंद इन लोगों ने धर्म संसद की थी हरिद्वार में जाकर के, मारने काटने की बात की थी, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट तक गई। कपिल सिब्बल ने मेरी स्टोरी बताई, तो वो एक स्टोरी थी, आई गॉट इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट अवार्ड फॉर दैट स्टोरी। तो ये कुछ अच्छी स्टोरीज हैं, बहुत पे अवार्ड मिले, बहुत पे नहीं मिले आई थिंक। बट आई थिंक हर स्टोरीज में मेहनत की होगी। आई थिंक कुछ स्टोरीज याद आती हैं तो ये चॉइस होती है पत्रकार के पास। नहीं चॉइस, अब आपके ऑफिस में अच्छा काम करोगे, स्टोरीज का इम्पैक्ट होगा तो आपका। NDTV में तो चॉइस थी, मतलब आपको अपनी जगह, आप हाँ रिपोर्टर चैनल अपनी जगह बना लेते हो आप। अब रेड माइक पे क्या क्या देखने मिलेगा जनता को आने वाले समय में, कुछ बता सकते हैं आप? और अरे बहुत चीज़ें कर रहे हैं हम लोग। बेरोजगारी सीरीज शुरू कर दी है। दिल्ली दर्शन में हमने विशाल मिश्रा आज ने फेमस सिंगर हैं इस समय, आई थिंक वन ऑफ द टॉप नॉच सिंगर्स। बहुत सुंदर इंटरव्यू है वो। हाँ बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू है संकेत ने, और उसने वो गाना गाया पहली दफ़ा, उसने गाया भी वहाँ पे, उनका एनिमल का गाना बड़ा हिट हुआ है। कबीर सिंह के गाने कैसे हुआ, उन्होंने अपना संघर्ष बताया कि 100 रुपए में 150 रुपए में नाम क्या करते हैं 200 रुपए में। आई थिंक दिल्ली दर्शन शुरू किया है हम लोगों ने, तो वो कहानियाँ भी सुनानी ज़रूरी हैं। किसी स्टोरी के एनालिटिक्स में जब हम जाएं, जैसे जब मैं भी एनालिटिक्स देखता हूँ, तो उसमें कॉलम होता है ऑडियंस का कि आपको जो व्यूज़ आए उसमें कितने व्यूअर्स ने आपको टीवी पे देखा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब बहुत सारे लोग टीवी नहीं देखते, उनके पास जो टीवी रखा है उसको यूट्यूब फायर स्टिक लगा के बहुत लोग देखते हैं हमें, यूट्यूब बहुत पे लोग देखते हैं, बहुत लोग। तो वो बहुत बड़ा, मेरे उस नंबर पे बड़ी नजर रहती है। हालांकि मेरा काम पत्रकारिता। क्या हमारा देखा आपने? मैं नहीं देख सकता। मैंने देखा, आपने देखा, हम लोग देखा। और हम लोग टीवी पे कितने % लोग टीवी पे देख रहे हैं? परसेंट तो नहीं, काफी है। तो हमारे जो बॉस हैं सुनील सैनी कहते हैं यार तुम लोग टेलीग्राम से फुटेज भेज देते हो ना, उसको सेंड जीबी किया करो, जनरेशन लॉस होता है। बड़ी टीवी पे लोग देख रहे हैं, देखो ये थोड़ा ये नहीं हो रहा। तो फिर टीवी के लोग, हम लोग टीवी का काम है तो टीवी का तुम्हारा, अरे नहीं यार ये कैसे हो गया, नहीं ये सेंड जीबी करोगे, लिंक भेजोगे टेलीग्राम पे, क्वालिटी पे ध्यान नहीं है। टीवी पे देख रहे हैं लोग तो उनको एनालिटिक्स मिलते हैं। पिक्सल रेट नहीं होना। मैंने अपने पास कोई एनालिटिक्स नहीं ले रखा है मेरे फोन पे, यूट्यूब स्टूडियो नहीं कर रखा है। वो बॉस का काम है, वो बॉस हैं, वो करते हैं, देखते हैं। हम तो अभी भी अपना रिपोर्टिंग करो, ये करना है, काम करो 17-18 घंटे 19 घंटे बढ़िया काम करके, जो अच्छी स्टोरी करने का सेटिस्फैक्शन के साथ नींद आती है 4-5 घंटे, बहुत वही कृपा है भगवान की। NDTV का भी रेड माइक, हाँ एक रेड इंक अवार्ड भी कहा जाता है। रेड इंक अवार्ड है ना? रेड इंक मुंबई प्रेस क्लब देती है। हाँ, और रेड माइक, ये लाल रंग अमूमन तो ये समझा जाता है कि भाई लाल रंग मतलब लेफ्ट। देखिए अब बताता हूँ इसके क्या पहचान? अब जिसको देख, सबके लिए लाल में सबके लिए सब कुछ है। देखिए दोहा है, लाल देह लाली लसे, हनुमान जी के लिए कि जिनका बदन लाल है, हनुमान जी सिंदूर लाल है, औरत की बिंदी लाल है। आई थिंक स्ट्रगल और रेजिस्टेंस का जो चेहरा है वर्ल्ड में, बड़ा चेहरा है, वो है इमाम हुसैन। उनका परचम लाल था। क्रांति का रंग लाल है, खून का रंग लाल है, इश्क का रंग लाल है। तो लाल जो है ना वो सबसे बेहतरीन कलर है, क्योंकि इसमें स्ट्रगल है, इसमें प्योरिटी है। तो इसलिए हमने द रेड माइक नाम चुना। और NDTV का द रेड माइक तो दिल में धड़कता है ना, तो दैट इज व्हाई दैट। उसके म्यूजिक भी बहुत, बैकग्राउंड में बहुत प्यारा म्यूजिक बजता है। तबला वो सुनील सर ने, वो तबला थोड़ा क्लासिकल है। वो एक्सपीरियंस है ना, मतलब वो, अरे मतलब तुम चैनल खोल लोगे कोई भी, लेकिन वो तो जाके बैठता है आपके दिमाग पे। वो एक्सपीरियंस जो है सालों का ना, वो कहाँ से लाओगे? वो तो मतलब आजकल के लड़कों को लगता था, हमें भी लगता था 22 साल में, तो हमें तो बहुत पता हो गया है। व्हेन यू ग्रो, एक्सपीरियंस का ना कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो अनुभव है ना, वो अनुभव है। हमने देखा आपकी पहली वीडियो में वो कैमरे पे नहीं आना चाह रहे थे, और जबरदस्ती कैमरामैन ने कोई एंगल निकाल के हम लोगों ने डाला उनसे, उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं आऊंगा, और वो
वो ऐसे ही है, दैट्स हाउ ही इज ऑल हिज लाइफ। आई थिंक उनके हायर्ड लोग हैं हर चैनल से, बहुत ज़्यादा हायर लोग, बहुत प्राइम टाइम एंकर्स एडिटर्स हैं उनके, हायर्ड लोग आई थिंक। एक मुकाम तो है रविश अरे की मुकाम रिपोर्ट। एक मुकाम नहीं, वो तो बहुत बड़ा मुकाम है उनका। कोई बहुत आपका किस्सा इतने साल काम किया उनके साथ, स्टोरीज करते थे, डिस्कस करते थे। आखिरी बार कब मिले थे उनसे? बाबू स्टोरी आखिरी बार अभी मिले उनसे उस दिन, रेड माइक के लॉन्च होने के बाद एक हैबिटाट सेंटर में एक कॉन्सर्ट था इंडियन ओशन का, अच्छा, और वो राजकमल प्रकाशन का वो था। उनके साथ पब्लिक में मिलना ना बड़ा बड़ा मुश्किल है। मुश्किल होता है। और अच्छा मिल गए तो बड़ा प्यार से चिपका, मतलब ऐसे गले लगा लेते हैं, और हम भी फिर बच्चे ही बन जाते हैं, वो चिपका लेते हैं। और फिर लोग आ जाते हैं उनको खींच के फोटो खिंचानी ये करनी, तो बिजी हो जाते हैं, तो फिर वो मिलते हैं तो मतलब उन पर अधिकार सा है ना, ऐसा लगता है ना कि वो अधिकार है उन पे। हमारे लिए रवि सर कभी कोई सेलिब्रिटी नहीं थे, हमारे रवि सर। और रवि सर जी अपना इंट्रो जो पढ़ते थे ना, अरे बाबू देखो खोल के सही लिखे हैं, मतलब वो रविश कुमार होना ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप उनकी रिपोर्टिंग से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, इंसान वो एक नंबर का है। वो इंट्रो लिखा तो वो बोलेगा बाबू तुम पढ़ लो, मैं कौन हूँ, सौरभ शुक्ला या कोई, वो किसी को बोल देंगे इंटरनेट खोलो देखो क्या ठीक लिखे हैं। तो वो बहुत सारी बात, बहुत इमोशनल आदमी है। तकलीफ है, तुम सोए नहीं हो तो आंखों में क्या हो गया, तबीयत खराब है, अच्छा दे लव मी आई लव देम, बिकॉज हम लोगों का रिश्ता संघर्ष का है। वो संघर्ष के साथ ही दूर नहीं जाते। ठीक है, आई थिंक आई डोंट मिस एनडीटीवी दैट मच, बिकॉज पीपल हु आर देयर नॉट देयर नॉट देयर, जो लोग हैं भी वहाँ पर, वो भी मतलब सोचो उनको लगता है द रेड माइक से, उनको लगता है उनका भी रिश्ता है, तो कुछ गलत हुआ तो वो वहाँ पर काम करने वाले बोल देंगे ये स्पेलिंग गलत हो गई सही कर लो, ये ट्वीट गलत हो गया सही कर लो, इसमें आवाज़ नहीं आ रही ऑडियो सही कर लो। तो एनडीटीवी में जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो मैसेज कर देते हैं कि ये ठीक कर लो, तो उनका भी लगता है ना रिश्ता है। तो वो रिश्ता उनका भी, उनकी वो है वहाँ पर, और सबके सब उनको लाल नहीं बनना है ना। अब नई एज के जो पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता इस समय पढ़ रहे होंगे या आने वाले समय में चाहते हैं पत्रकारिता पढ़ना, उनको आपकी क्या सीख है? क्योंकि उनको तो ऐसा लगता है कि भाई मार्केट तो उन सारी की सारी सीख जो ऑपरेट की जाएगी वो इस पैसे से की जाएगी जो ऊपर से आ रहा है। उनको कहाँ से सैलरी मिलेगी, कहाँ से तवज्जो मिलेगी? आप इसलिए बन पाए कहीं ना कहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एनडीटीवी ने आपको तैयार किया। अब एनडीटीवी तो है, वो एनडीटीवी रहा नहीं। आने वाले समय की आने वाली जो नस्ल है जॉब्स का भी बहुत पत्रकारों प्रॉब्लम हो गया है। की, इवन दीज चैनल्स ऑल्सो देयर इज वैकेंसीज आर वेरी लेस। तो जो बच्चे देख रहे हैं मेरे को, उनको यही कहूँगा अपने आप को स्किल करो, सिर्फ माइक लेके बोलना ही पत्रकारिता नहीं है, वीडियो एडिटिंग सीखो। वीडियो एडिटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप एडिट करते हो तो वीडियो एडिटिंग सीखो, ग्राफिक्स बनाना सीखो, ग्राफिक्स बनाने अच्छे, 3D टेक्निक सीखो। फिर अब आप जब वो आप देख रहे हो स्पेस कम है तो अपने आप को स्किल्ड बनाओ, बाइलिंगुअल रहो, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखना पढ़ना सीखो, शूट करना सीखो, कि आप जाओ तो आप क्या क्या एड ऑन कर रहे हो। डिजिटल अब, क्योंकि आप पहले डिजिटल टीवी को फीड करता था, आप टीवी चैनल्स भी ना डिजिटल को फीड करते हैं अपना। लोग टीवी चैनल नहीं देखते हैं आप, मतलब वो टीवी चैनल देख भी रहे हैं तो यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं। तो वो समझना पड़ेगा इन बच्चों को, अपॉर्चुनिटीज कम है। और दूसरी बात है ना, पढ़ते नहीं बच्चे, पढ़ना छोड़ दिया बच्चों ने। एक दिन में रविश कुमार बनना चाहते हैं, एक दिन में बरखा बनना चाहते हैं। भाई रविश कुमार 30 साल से काम कर रहे हैं, पेपर पत्र छांटते थे। संकेत उपाध्याय ने भी कहीं हिंदुस्तान टाइम्स में कहीं शुरू की, जा करके जयपुर में रिपोर्टिंग की, मतलब या राजदीप ने भी। तो बड़ा लंबा टाइम है, एक दिन में रविश कुमार नहीं बनते, एक दिन में कोई कुछ नहीं बनता। तो पढ़ना चाहिए, रिपोर्टिंग करनी चाहिए, रिपोर्टिंग करो, ओपिनियन ना दो, और लिखना चाहिए सबको। तो आई थिंक अभी तो बहुत मुश्किल है रिपोर्टर्स के लिए, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन हाँ अपने आप को बहुत स्किल करना पड़ेगा अगर आप जर्नलिज्म में सर्वाइव करना है। लेकिन जगह बचेगी ऐसे लोगों की जो सत्ता के अगेंस्ट में पत्रकारिता करना पसंद करेंगे आने वाले समय में? कुछ तो मैं आई थिंक यंगस्टर्स के लिए तो बहुत वक्त है। आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपने बताया था आप पढ़ाते भी हैं या गेस्ट लेक्चरर हैं, गेस्ट लेक्चर्स, बच्चों से इंटरेक्शन होता है? हाँ अब बीच में करा, आई थिंक गोयनका यूनिवर्सिटी आई वेंट, एक लेक्चर अशोका यूनिवर्सिटी में दिया। हाँ बहुत, जामिया में भी, जामिया में। तो आई थिंक वो बच्चे ना बहुत, आई डोंट गिव ज्ञान कि फलाना ढमका ना, सवाल पूछो क्या पूछना, तो सवाल पूछते हैं कि ये स्टोरीज कैसी करनी चाहिए, तब क्या
अब ना लोगों को बड़ा ऑब्सेशन है कि आप राहुल गांधी से मिले हैं। मतलब राहुल गांधी से मिले, ठीक है, तुम भी मिल लोगे, डोंट गेट ऑब्सेस्ड। आई थिंक ये एनडीटीवी में सीखा हमने। एक बार हम लोग को बताया कि अमिताभ बच्चन आए एनडीटीवी ऑफिस में, एक लड़की ने चिल्ला के बोला अमिताभ बच्चन एक जर्नलिस्ट थी। बॉस ने बोला यार ये तुम जर्नलिस्ट हो ना, फैन नहीं हो ना, जर्नलिस्ट हो तुम, तो आप अपने सैनिटी बना के रखिए, तो आई थिंक लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो मेरे को लगता है जो बच्चे हैं ना उनको मैं बताता हूँ कि मतलब कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है, बहुत लंबा स्ट्रगल है, बहुत लोग छोड़ देते हैं इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा कोई फील्ड सेक्टर में जर्नलिज्म पढ़ने के बाद ड्रॉप करते हैं जर्नलिस्ट बनना के बीच में, वो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट इस जर्नलिज्म फील्ड में है। लोग करियर ही छोड़ देते हैं, जर्नलिज्म ही छोड़ देते हैं। आप पैसा कमाना चाहते हैं, जर्नलिज्म में नहीं कमा पाओगे। अच्छा, एंकर्स की कितनी सैलरी होती है? नो आइडिया। मोटे तौर पे अच्छी खासी होती है। एंकर्स की भी डिपेंड करता है ना, नए बहुत सारे एंकर्स हैं जो 30-35 हज़ार में काम कर रहे हैं, 25 हज़ार में एंकर्स। हाँ, क्या एंकर्स कोई वो, ये तो लोगों को लगता है बड़े एंकर्स जो हैं उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती होगी। अच्छा, उस 18 साल के लड़के की बात करते हैं जो सितंबर के महीने में खूब रोया था जब रिजल्ट आया था, आज वो लड़का खुश है? वेरी आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। थोड़ा फ्यूचर को लेके कुछ सवाल हैं, बट आई एम श्योर दैट यू नो कि लोग जो है ना मेरे को कभी पीठ नहीं लगने देंगे। मतलब आई एम वेरी रिलीजियस। हम मंदिर जाते हैं हर मंगल, पुराने दिल्ली में मरघट वाले हनुमान जी हैं, मन्नत वन्नत दिलाते हैं। मैं इतना बोलता हूँ कभी पीठ मत लगने देना। क्या होता है पीठ ना लगने देना? मतलब आई शुड नॉट हैंग माई बूट्स, कभी ना लगे कि मैं आई एम जस्ट हैंगिंग माई बूट्स। हारना नहीं है, आई थिंक वो एनर्जी बना के रखना। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड। बढ़िया इंटरव्यूज कर रहे हैं, बजरंग पुनिया हो, अच्छी स्टोरीज कर रहे हैं, रैट मैनर्स की स्टोरी, बेरोजगारी सीरीज कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। लगा कि शायद एनडीटीवी का माइक नहीं होगा तो लोग इंटरव्यू नहीं देंगे, बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको देश से प्यार होना चाहिए, जनता से प्यार होना चाहिए, तब आप इस काम को कर सकते हैं। हाँ, आपको अलाइंड होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। आपको लाइफ में ना ये पता हो ना हो कि क्या करना है, पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए क्या नहीं करना है। मेरे को पता मेरे को क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है? 2-4 चीजें बता दो, खुल के बताएंगे ना। अब क्या है कि नई पीढ़ी जो है, नहीं क्या नहीं करना है, वो मतलब थोड़ा आपको समय लेती है जैसे कि ना बहुत ओपिनियटेड हूँ, मतलब बहुत, मतलब कुछ अगर ये डिसाइड कर ले मुश्किल रहा है, कंट्रोवर्सी नहीं करनी है लाइफ में तो नहीं करनी है। मतलब मेरे पास ऐसी स्टोरीज है ना कि मतलब मैं वो चला दूं तो मतलब क्या ही हो, लेकिन फिर सुपारी किलिंग हो जाएगी। मैं सुपारी किलिंग नहीं करता, किसी के कहने पर कोई स्टोरी नहीं करता। स्टोरी में अगर है स्टोरी तो वो करता हूँ। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मुझे मतलब बहुत ऊपर ले जा सकती है, बट नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं करना। एंड ये कुछ काम है जैसे नहीं करना है। कभी देख लेता हूँ कि अगर कुछ बहुत ज़रूरी है, अगर लगता है कि स्टोरी बहुत अच्छी है लेकिन अगर ये दिखाने पर किसी का एजेंडा सिद्ध हो जाएगा, मैं नहीं करता। नहीं करता, भले सही हो। जो निडरता आती है, एक प्रोसेस होती है निडर बनने की, या आप देखते देखते निडर बनते हो, या आप निडर थे इसलिए आप अच्छी पत्रकारिता कर पा रहे हो। साइकिल क्या है? मेरे को स्टोरीज ऐसी मिली कि असाइन वही तो बोल रहा था, स्टोरीज ऐसी मिली इसमें निडर मतलब ऑप्शन नहीं था ना। आई टोल्ड यू ना, आई एम वेरी पैशनेट। मतलब मेरे को बड़ा मतलब ये स्टोरी मेरे को करनी ही करनी है। कभी डर नहीं लगता? कोई ऐसी स्टोरी हुई हो जैसे डर लगा हो, डर लगता, गला सूखा हो? क्यों नहीं, गला सूखा, डर लगा, मतलब कैसे डील किया था? अरे भैया क्या करोगे, मतलब डील करोगे करो, फिर आपको आंख बंद करते हो और सोचते हो कि अगर मतलब आप हाफ चांस, सुनील तो कहते हैं ना कि हाफ चांसेस लेके कर लेते हैं। बहुत सारी स्टोरीज हैं, मतलब मैं तो मारने कटने वाले राइट्स में क्या क्या स्टोरीज थी। आई थिंक मेरा कलीग था अरविंद, उसको तो बचा के लाया, मैं उसको पकड़ लिया था, लेकिन गला सूखता है, मार देंगे, काट देंगे, आई थिंक हो जाता है। लेकिन सहारनपुर में स्टोरी की थी मैंने, इन लोगों ने लड़कों को पकड़ लिया था और उनको बहुत पीटा पुलिस ने कस्टडी में, और एक बीजेपी के एमएलए और स्पोक्स पर्सन शलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया रिटर्न गिफ्ट, मुस्लिम लड़के थे। और मैंने एसएसपी से पूछा फ़ोन करके कि आपके सहारनपुर का? बोला नहीं, सहारनपुर का तो है ही नहीं वीडियो। एंड आई वेंट टू सहारनपुर एंड आई प्रूव्ड दैट दोज बॉयज आर फ्रॉम सहारनपुर। उनके घर जाकर उनका आधार कार्ड दिखा, उनका नाम दिखा, घर वालों से बात किया, प्रूव कर दिया सहारनपुर। और कोर्ट ने फिर ने छोड़ा उन सबको,
कि इनके पास सबूत नहीं है, लड़कों को छुड़वाया मैंने। तो और वो उस एसएसपी का ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से कोंडा, ऑलरेडी उसको जेल जाना चाहिए था उसने जो क्रिमिनल काम किया, बट मैं डरता नहीं हूँ। सहारनपुर एसएसपी का आकाश तोमर नाम है उसका, जो है वो है। ही शुड बी बिहाइंड द बार्स व्हाट ही हैज डन। ठीक है, हमने अपना काम किया, मैंने छोड़ दिया स्टोरी करके लोगों को पता। बाकी पुलिस जो करना है करे, प्रशासन जो करना है करे, कोर्ट को जो करना है करे, वो एजेंडा वेजेंडा करे, अगले दिन भी दूसरी नई स्टोरी। आई डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद द स्टोरीज। बाकी तो सर देखिए, देने वाला जिंदगी देने वाला वो ऊपर वाला है, जब उसको लेनी है वो ले लेगा। कोविड में हमें नहीं हुआ कोविड, आईसीयू से लोगों को सड़क पर मरते हुए दिखाया हर जगह जाके, ऑक्सीजन क्राइसिस, सिलेंडर्स, नहीं कि उसको वो ईश्वर चाहता था कि हमें वो जरिया बनाए, जरिया बनाया। आई थिंक कि हम अपना 100% देते हैं, हम घर जाते हैं तो हम अपने आप से बात करते हैं कि भाई आज हमने क्या ऐसा कुछ तो नहीं किया जो अन्याय हुआ या गलत हुआ। तो आई थिंक वो सेटिस्फैक्शन है। तो किसी स्टोरी के बाद घर से फोन आया आपको, किसी भी वजह से आया? बहुत सारी स्टोरी से आता है। क्या शाबाशी देते हुए? शाबाशी नहीं, मम्मी कहती है कि तुम्हारा ही तुम ही हर बार तुम ही मिलते हो क्या जाने के लिए, किसी और को नहीं भेज सकते, तुम ही मिलते हो ना। मम्मी तो मेरा लड़का ही सबसे हाँ, पहले। वो जब किसान आंदोलन हुआ, वो आंसू कैसे गोले चल रहे हो और रिपोर्ट करे तुम ही मिलते हो, दिल्ली के दंगे तुम ही भेज रहे हैं, वहाँ जलौर हो गया और वो मतलब वो गलवान हो गया, लेह लद्दाख, तो तुम ही तुम ही कहीं भेजते हो? मम्मी तो तुम ही मिलते हैं क्या? मम्मी तो मेरी उनको, लेकिन बट शी इज बीन वेरी सपोर्टिव। मतलब मम्मी अब उनको फिर लग गया कि ठीक है इसको अच्छा ही इसमें लगता है। हमारे इलाके में या बहुत जगह ऐसे ही होता है, मम्मी इज द चैनल ऑफ नोडल पॉइंट। हाँ, मम्मी कम्युनिकेशन ऊपर भी आपको भेजनी होगी तो मम्मी के थ्रू जाएगी। हाँ, मम्मी के थ्रू जाएगी, मम्मी के थ्रू जाएगी। तो मम्मी मेरी जो है, मम्मी मेरी बड़ा हुआ है, लोग डांटती हैं कि उन्हें जूते खरीदने का बड़ा शौक है, यार तुम दुकान लगा लो जूतों की। मेरी मम्मी आते हैं जब कानपुर से ड्रॉर खोली करे, ये देखो नए जूते, अब दुकान लगा लो तुम जूतों की, तुम दुकान लगा लो जूतों की। मेरी मम्मी तो कानपुर की वो साड़ी पहनती हैं सिंपल। आई नेवर सीन माय मदर वेयरिंग सूट और समथिंग, शी वेयर्स साड़ी ओनली। सिंदूर लगाना, बिंदी लगानी, सुबह जल्दी उठ जाना, सुबह 6:30 बजे आरती। कानपुर स्टेशन पे उतरते हो, वहां से लेके घर तक जाने के सफर में लोग पहचानते होंगे? बहुत बहुत मैं बहुत इमोशनल रहता हूँ। इमोशनल क्या होता है, मतलब अब चार काम बता देते हैं लोग। ये हमारा ट्रांसफर करा दो, ट्रांसफर है, हमारी बिटिया जो है शिक्षक हो गई है, उसका बच्चा हो गया तो फलाना ट्रांसफर है, काम बता देते हैं भैया। बड़ा अरे भाई, मतलब बता तो रहे ना एक। आप क्या करो, मतलब हमें भाई मेरे कहने में कोई ट्रांसफर करेगा क्या, मतलब बताओ यार। लेकिन आप टीवी में देखते हो तो बहुत बड़ी चीज हाँ, है, मतलब उनको बड़ी चीज है, मतलब आप तो मतलब अरे वो कह देंगे तो हो जाएगा, अरे वो कह देंगे, उनको कह देंगे तो हो जाएगा, कौन मना करेगा। अरे अच्छा, हम लोग क्या मॉरल हाई ग्राउंड है, कहें तो मतलब कल को स्टोरी करनी है अगेंस्ट, कहेंगे अरे ये तो फोन किया था, अच्छा। तो आजकल तो रिकॉर्डिंग वाला तो, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कुछ बीमारी आजारी वाला काम होता है तो आई डोंट, जेन्युइन काम हो तो ठीक बात। बच्चों के एडमिशन कराने के लिए कहीं सरकारी स्कूल में, आई थिंक मैं जिसको कहना होता है मैं कह देता हूँ। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी केंद्रीय विद्यालय में कभी 2 साल पहले कहा किसी के लिए, तो ये करा उन्होंने, मतलब। तो मैं बीमारी आजारी और में तो मतलब आई डोंट सोचता नहीं हूँ, कह देता हूँ। बोला था ठीक है, भगवान की दया से वो लोग सुन लेते हैं। मेरे पेरेंट्स, मम्मी मेरे कोई काम, मम्मी का इतना है कि खाना खा लिया, उनका बस ये है कि खाना खा लिया, दुबले हो रहा है वो, बताओ सबको जो है उनका मतलब अपना ही, उनकी अलग दुनिया है, उनको फर्क नहीं पड़ता क्या बेटा बेटा ही है, क्या स्टोरी करके आए हो, फलाना देख रहा है, ढिमकाना भी, उनको मतलब नहीं, उनको खाना खा लिया। अब जितनी बार हाय देखो दुबले हुए जा रहे हो, दुबले हुए जा रहे हैं, अरे मम्मी दौड़ रहे हैं सुबह, अरे इतना भी क्या दौड़ना है, इतनी मेहनत करते हो सुबह दौड़ने क्यों जाना है, अरे देखो सब सो रहे हैं तुम उठ गए सुबेरे सुबेरे, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। मम्मी तो मम्मी है कि वो तो आपकी मम्मी भी वैसे ही होंगी, हम सबकी मम्मी मम्मी होती है, हम मतलब आई थिंक मदर बहुत मुश्किल है, उनका आशीर्वाद ही है, मतलब कि ये सब चल जाता है मामला। तो विद माय लास्ट सैलरी इन एनडीटीवी, तो अभी जब मम्मी आई गॉट उनके लिए ना एक अंगूठी खरीदी हमने, मम्मी ने मेरी एनडीटीवी की पहली सैलरी से आपके लिए साड़ी लाए थे, ये एनडीटीवी की आखिरी सैलरी है, आई डोंट नो अभी कितना वक्त लगे, तो मैं उनके लिए फिर एक अंगूठी लेके गए हम, मेरे को सैलरी मिली तो दिवाली में आई गिफ्टेड हर अ रिंग। तो मैंने कहा मम्मी अभी ये सैलरी, अब आगे से वो सर्कल पूरा हुआ, तो मैंने अपनी आखिरी सैलरी से कुछ अपने जो खास दोस्त मेरे मदर उन सबको, आई थिंक आई स्पेंट माई लास्ट सैलरी गिफ्टिंग थिंग्स टू द पीपल हु उनकी वजह से जो जर्नी है
मेरा एक दोस्त है सुमित, उसके लिए एक अच्छी सी टी शर्ट खरीदी, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ का ड्यू है अभी भी। तो आई थिंक वो, तो मेरी मम्मी बड़ा उनके लिए खुश है, उनके बेटा अंगूठी ले आए, उनके लिए तो क्या है। रोज सुबह जब जाते हैं तो पैर छू के आते हैं, मतलब उनका एक खाना ले जाना है, खाना मम्मी है तो फिर वो खाना मिस नहीं होता। आई थिंक, और जब मम्मी रहती हैं तो फिर ना वो थोड़ा गिल्ट भी रहता है कि आप टाइम नहीं दे पाते हो, खाना ये सब, तो वो एक गिल्ट के साथ जीता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द रिपोर्टर्स विल लिव विद लॉट ऑफ गिल्ट्स, कि अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपनी वाइफ को या अपने पेरेंट्स को। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे आपके जो पत्नी हैं या आपके पेरेंट्स हैं समझते हैं उस चीज़ को। आई थिंक हमारे घर से इतना सपोर्ट नहीं होता तो शायद Also they respect your profession. they respect the profession also, and after a point of time when you know in Kanpur when people, अब तो कभी मम्मी पापा निकले तो लोग पहचान जाते हैं, या मम्मी को बोले रहे आपका बेटा तो इतना काम करता है। आई थिंक मेरे को मदर्स का बड़ा प्यार मिलता है, मतलब स्टोरीज के बाद है ना, माएँ बड़ा प्यार करती हैं। जैसे कि ना अभी पर क्रिसमस वाले दिन आई वेंट टू सतीश जैकब जी के यहाँ पे, तो ओमार एक हैं, वो मिल गए अपनी मम्मी से। मम्मी लौटे, मैं आपको बहुत पहले से देखती हूँ, उन्होंने बिल्कुल मेरा माथा चूमा, एंड वो बड़ा आई थिंक आई एम ए ममाज बॉय, तो वो प्यार मिलता है बहुत 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 बहुत। तो मैं लगता तभी, क्योंकि आम आदमी के जब बात करते हैं उनको लगता है कि उन्हीं का बेटा है। बढ़िया। तो आई थिंक वो बहुत, मैं आई थिंक बहुत ज़्यादा मेरे को ट्रोल भी नहीं करते हैं लोग, क्योंकि आई डोंट एंगेज विद, मैं ट्विटर पे कभी तो गाली दी नहीं। लोग जो कहना है मेरी टाइमलाइन पे आके कहो, मुझे माँ बहने गाली दे दो, फलाना दे दो, मैं विक्टिम भी नहीं करता। देखो माँ बहने गाली दे रहे हो, 2 रुपए का ट्विटर हो, तो मैं नहीं कहता हूँ किसी को कुछ। जो कहना है लोकतंत्र है, जाओ जो कहना है कहो, मैं नहीं कहूँगा। आई विल नॉट गिव यू इंपॉर्टेंस। मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग वोलिंग भी नहीं करते हैं लोग। मिल जाते हैं जैसे बड़े बड़े कुछ बहुत सारे ट्रोल्स हैं, कभी मिल गए, फील्ड में सब मिलते हैं, अरे क्या भैया यार हम ही मिलते तुम्हें, क्या है भैया बताओ। तो आई थिंक रिपोर्टर्स की ज़िंदगी भी मज़ेदार होती है, सबसे मिला जुला के। बहुत सुंदर काम कर रहे हो। रिपोर्टर्स ना घमंड करने लग जाते हैं, घमंड नहीं करना चाहिए। आई थिंक तुम थे, आज कोई है, तुम जाओगे कोई और आएगा। रिस्पेक्ट बना लोगे अपने जूनियर्स में, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, जूनियर्स को सपोर्ट करोगे, डोंट गेट ऑब्सेस्ड, दैट इज़ बैड। एंड डोंट, परपंच नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा, इसकी बुराई इधर से उधर नहीं करना चाहिए। आई थिंक इन द लॉन्ग रन पीपल नो फ्रॉम, लोग सौरभ शुक्ला से ज़्यादा सौरभ शुक्ला की स्टोरीज जानते हैं, पहचानते हैं। आई थिंक दैट इज़ द अचीवमेंट। तो आई थिंक वही होना चाहिए, स्टोरीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन who you are. I am not the story. I don't, if I कभी कुछ हुआ भी मसला मेरे लिए बड़ा, वो सबसे बुरा था कि दिल्ली दंगे हुए, मेरे कलीग अरविंद को पकड़ रहे थे, उन्होंने, मैंने बचाया तो मेरे को पीट दिया, तो उस दिन मैं स्टोरी बन गया। आई थिंक दैट इज़ बहुत ख़राब है, गलत है। मेरे को लगता है कि रिपोर्टर को कभी स्टोरी नहीं बनना चाहिए। रिपोर्टर स्टोरी लेने जाता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने ये स्टोरी कवर की, ना कि मैं स्टोरी कवर कर रही हूँ या कवर कर रहा हूँ। हम यहाँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे मेरे दोस्त भी है ना, वो बता देते हैं कि तुम बहुत चौड़े हो रहे हो। अरे कानपुर में तो बहुत चौड़े हो रहे हो तुम। चौड़िया हो नहीं, धरती पे आ जाओ, आकाश में ना उड़ो, यहीं घुमा करते थे, समझे। अरे तो वो रहा, मेरे दोस्त बोल रहे यहीं घुमा करते थे, यहीं गेंद लेते थे हमसे उधार, हमारे बैट से खेलते थे। तो आई थिंक आपके अच्छे दोस्त भी होते हैं ना, आपको जमीन पे रखते हैं। पर आपके अंदर वो एक होना चाहिए, एक होते हैं ना कुछ लोग जो थोड़ा सा ना रिसेप्टिव होते हैं, साथ में लेके चलने के इच्छुक होते हैं, एक कम्युनिटी फीलिंग के साथ ऑपरेट करते हैं। कई लोग एलिनिएट होते जाते हैं, जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं ना, उनको पीछे वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं, मेरे साथ नीचे वाले लगते हैं। मेरे साथ मेरे जो दोस्त आज से 12 साल पहले, मेरा बेस्ट फ्रेंड बता रहा हूँ, स्कूल का है, सुमित नाम है, वो लॉयर है। जब यहाँ सेटल हो गया तो वो भी आ गया, उसने एक लॉयर से शादी करी, हम लोग साथ रहते थे, शादी के बाद भी उसकी पत्नी थी, हम लोग अभी भी मतलब साथ में फ्लैट लिया हम लोगों ने, नज़दीक रहते हैं, रोज़ बात होती है, मेरी मम्मी पापा का ध्यान रखता है। मेरी दिल्ली में पहले दोस्त सरप्रिया सांगवान बीबीसी में, उससे भी बात होती है, हम दोस्त हैं, मतलब 12 साल पुराने दोस्त हैं, उसे घर आना जाना, मेरे घर आ जाती है। मिलन शर्मा, शोएब रजा, मतलब मेरे जो दोस्त हैं तब पहले, इवन जो जर्नलिस्ट नहीं भी हैं कानपुर में हैं, वो सब आई थिंक आई एम इन टच विद देम, दे आर इन टच विद मी। आई थिंक मतलब क्या हो जाओगे, तुम्हें कोई मिल जाएगा तुम्हारी पॉपुलैरिटी, तो वो चला भी जाएगा उतनी जल्दी, वो चला भी जाएगा। एक जर्नलिस्ट के नाते मुझे लगता है कि आपको
दिमाग में स्थापित हो जाता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, Nothing is permanent. I have seen, सब कुछ बदल रहा boss, I've seen the way Congress government crumbled. I've seen Anna Andolan reported it. I've seen Arvind Kejriwal doing action. I've seen Manish Sisodia going to jail, Sanjay Singh going to jail in front of me. I've seen मतलब सरकारें गिरती, प्रधानमंत्री मोदी को बढ़ते देखा, फिर राज्य में चुनाव हारते देखा. मतलब आप कुछ परमानेंट नहीं है. ये सरकारें वरकारें, केंद्र सरकार है, सरकार सब आती जाती रहेंगी. आई थिंक कुछ परमानेंट नहीं है. और एक रिपोर्टर को ये एहसास होना चाहिए है कि तुम भी परमानेंट नहीं हो. तुम भी परमानेंट नहीं हो, कोई परमानेंट नहीं है यार. मतलब रावण का घमंड नहीं था, नहीं रहा. वो श्री रामचंद्र जी ने भी अपना जल समाधि ली, श्री कृष्ण जी को भी बहेलिया ने बाण मारा पैर में. मतलब बट लेकिन आप क्या कर जाते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपके जो रिलीजियस ग्रंथ होते हैं, चाहे कुरान हो, गीता हो, आपको अच्छे बनना तो सिखाते हैं. बहुत सुंदर. तो बढ़िया करते रहो. बहुत बढ़िया. मुझे उम्मीद है आप इसी तरह से सुंदर तरीके से करते रहेंगे काम. मैं अपने चैनल के लिए कभी सब्सक्राइबर नहीं, बल्कि मैं तो गेस्ट को बोलता हूँ कि हमारे चैनल के लिए थोड़ा सा सब्सक्राइबर अपने लोगों को मांग लीजिए. तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि देखिए, बहुत इश्क में हूँ मैं भी रेड माइक के. आप देखिए, बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया है इन्होंने, और संकेत उपाध्याय जी को इस माध्यम से मुझे उम्मीद है ये इंटरव्यू जरूर सुनेंगे वो. तो आपका बहुत सम्मान है. अन्ना आंदोलन आप कवर करते थे, तब से हम आपको सुनते आए हैं, देखते आए हैं. और सैनी साहब के बारे में भी बात हुई. आपको अब हमारे दिल से स्वागत है रेड माइक का. और मैं चाहूँगा कि जो हमें देखते हैं वो रेड माइक ज़रूर देखिए न्यूज़ के लिए, और हमें देखते रहिए इस तरह की कैंडिडेट कॉन्वर्सेशन के लिए. शालीन भाई का चैनल सब्सक्राइब करिए. अच्छे इंटरव्यूज करना भी. हमने देखा इनका एक आरजे शाइमा के साथ में इनका पॉडकास्ट, बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा. अपने लगा किसी भाई से बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल कि बढ़िया है. ऐसा मैं यूजुअली आई डोंट, मेरे बारे में बहुत व्यक्तिगत और इंडिविजुअल हुआ है. लॉट ऑफ पीपल डोंट नो. पहले कभी इंटरव्यू हुआ आपका? मैंने एक हमारे दोस्त हैं अहमद भाई, उनसे बात की थी, और मैंने ज़्यादा बात, मैं यूजुअली आई डोंट, लॉट ऑफ पीपल अप्रोच मी आफ्टर व्हेन आई लेफ्ट एनडीटीवी फॉर एन इंटरव्यू. दे वर लुकिंग फॉर सम कि कंट्रोवर्सी. बोला नहीं भाई, मैं रिपोर्टर, मैं यूजुअली आई डोंट लाइक. अपना काम बोलना चाहिए. और आपने बोला कि रिपोर्टिंग में बात करेंगे, तो आई सेड कि ठीक है, ये अच्छी बात है. तो ये मज़ा भी आया बहुत बात करके. मतलब बहुत शुक्रिया कि बड़ा दिल से मज़ा आया बात करने. मम्मी की बात हुई तो बहुत सुंदर. जल्दी मिलेंगे दोबारा. थैंक यू.